समाज के साथ में ईमानदारी नहीं किया। आज मुस्लिम भाइयों की कितनी जगह है यहां पर देख लीजिए, आदिलाबाद में उनके पास बड़ी बड़ी जगह है। ब्राह्मण भाइयों की जगह है जिनका कुछ नहीं था यहां पर, उनकी जगह है। लेकिन जिनके राजा थे आज उनका झोपड़पट्टी भी नहीं है खुद का। यानी हमारे राजाओं ने क्या किया? समाज के साथ में गद्दारी की। एक राजा का नाम बताओ दादा, जिसके राज में गोंडी भाषा की बात होती थी। मैं इसको गोंडी भाषा नहीं बोलता, कोया भाषा बोलता हूं। ये गोंड प्रधानों की भाषा नहीं है, ये बेसिक भाषा है जिसके अवशेष अभी मोहनजोदड़ो हड़प्पा में मिले हैं। ये संस्कृत को 2000 लोग नहीं बोलते भारत में, लेकिन देश की पहली भाषा है वो, ऐसा बताया जा रहा है। तब गोंड प्रधान कुछ नहीं बोलते, तब आप नहीं बोलते कि हमारी भाषा संस्कृत के पहले की है। लेकिन हम बोल रहे हैं आज कि जब से भगवान नहीं पैदा हुआ था इस देश में, तब से आदिवासी रहता है। यहां भगवान से भी पुराना आदिवासी है, और यह हम प्रूव कर रहे हैं। आप उस कौम के आदमी हो जिसकी पैदाइश भगवान से पहले हुई है। आपके बाद भगवान पैदा हुआ है जमीन पर, पहले आप पैदा हुए हैं। वो पहचान है आपकी। उस पहचान के बारे में क्या बोलोगे आप? दुनिया किधर जा रही है? आज तुमको अमेरिका के भी आदिवासी की जरूरत है, तुमको अफ्रीका के भी आदिवासी की जरूरत है, ऑस्ट्रेलिया के भी आदिवासी की जरूरत है। वो तुमसे जुड़ेगा कैसे? अरे यहां तो महाराष्ट्र का, तेलंगाना का आदिवासी एक जगह नहीं आ सका है। वो छोड़ दो, गोंड प्रधान एक जगह नहीं आए हैं अभी तक। मेरी नजर में सबसे बेवकूफ आदिवासी है ये, बुरा नहीं मानना। जो अपने भाई को नहीं पहचान सकता है, बिरसा मुंडा ने बोला है, जो अपने भाई को नहीं पहचान सकता है वो दुश्मन को कैसे पहचानेगा? और जो दुश्मन को नहीं पहचान सकता है वो लड़ेगा कैसे? और जो नहीं लड़ सकता है उसको गांडू बोलते हैं। ये तालियां मत बजाओ, ये सच्चाई है। आप अपने भाई को नहीं पहचान पा रहे। गोंड अलग दुकान लगा लिया, गोंडों का अलग सम्मेलन होता है। गोंड बोलता है हीरा सुक्का को बात नहीं करता है, वो लिंगों की बात कर रहा है। प्रधान बोलता है नहीं नहीं हम हीरा सुक्का की, वो लिंगों की बात करता है तो मैं हीरा सुक्का की। जबकि लिंगो और जो हीरा सुक्का है ये एक ही वंश के लोग हैं, ये एक मूल के लोग हैं। जब गोंड और प्रधान जो सुनने में आता है आपको, तीसरी सदी में गोंड और प्रधान नाम का आदमी नहीं मिलता है। भैया ईगो कम करो। दूसरी सदी तक, बुद्ध के 200 साल तक के कोई गोंड प्रधान का अवशेष नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कोया के अवशेष मिल रहे हैं, कोई तुर के अवशेष मिल रहे हैं, तुम्हारे वंश के अवशेष मिल रहे हैं, असुर के अवशेष मिल रहे हैं, दस्यु के अवशेष मिल रहे हैं, राक्षस के अवशेष मिल रहे हैं, तुम्हारे ब्लड के अवशेष मिल रहे हैं। अभी साइंस निकल गया है जिसको डीएनए बोलते हैं। वो डीएनए बता देता है कि आपका खून और इसका खून एक है। यहां के जो प्रधान और गोंडों की संस्कृति है, अमेरिका के भी आदिवासियों की संस्कृति एक जैसी है, मुंडाओं की भी संस्कृति एक जैसी है, भीलों की भी संस्कृति एक जैसी है, सिर्फ भाषाओं का फर्क है। पेरसा पेन को तो वो भी मानते, भीमाल पेन को तो वो भी मानते हैं, फड़ा पेन को तो वो भी मानते हैं। अब यहां पर इतने हमारे गोंड भाई और प्रधान भाई बैठे हैं, इनके अलावा तीसरा आदिवासी कोई नहीं है इनके बीच। कैसे लड़ोगे तुम? जो बाहर से आए इस देश में, उन्होंने पूरे देश को पागल बना दिया है हिंदुत्व के नाम पर। अब ये लोग इस देश को हिंदू भारत बनाने की बात कर रहे हैं। आप देश के मालिक हो, इस देश का सातवां आपके नाम से, इस जमीन का सातवां आपके नाम से, आप मालिक हो इसके। लेकिन हिंदू भारत की बात करना यानी आदिवासी मुक्त भारत की बात करना, यानी बिगर आदिवासियों के भारत। जब तुम्हारा बच्चा ही जिंदा नहीं रहेगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी जिंदा नहीं रहेगी, तो किसके लिए ये सब कर रहे हो? तुम्हारा बच्चा कैसे जिंदा रहेगा इसके बारे में बताइए। केंद्र सरकार ने पूरा आरक्षण खत्म कर दिया, राज्य सरकार भी आरक्षण तुम्हारा ऐसे लोग ले रहे जो आदिवासी ही नहीं है। तुम्हारे बाल बच्चों को नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी इसका भी प्रश्न है।
तुम्हारे लोग सबसे ज्यादा गड्ढा खोदते हैं, अब गड्ढे खोदने की भी मशीन निकल जाएंगी, वो भी काम तुमको नहीं मिलेगा। जिंदा कैसे रहोगे तुम? कौन सा काम करोगे? कैसे रहेंगी ये पीढ़ी जिंदा? ये तो सोचता ही नहीं है, और जो सोचता नहीं है वो समझता नहीं है, उससे बड़ी चीज सुनता ही नहीं है। आधे लोग भाग गए, उनको लगा नेता आ गया, 2 अगरबत्ती लगा दिए, हार पिना दिए, बाजा बजा दिए, कार्यक्रम संपन्न। वो हीरा सुक्का क्या है इसके बारे में कोई लेना देना नहीं है। मैं भी इसी कौम का हूं, मैं भी इसी पीढ़ी का आदमी हूं। मैं आपसे पूछता हूं, मेरे को दो कौन सी किताब में हीरा सुक्का को पढ़ूं मैं, बताओ। एक मुस्लिम भाई अपने बच्चे के हाथ में देता है कुरान शरीफ। मुसलमानों में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, लेकिन सब मानते हैं उस कुरान शरीफ को। वो बोलता है बेटा ये तेरा ग्रंथ है, इसको जी, इसको समझ, ये तेरे जीने मरने का सिद्धांत है। एक क्रिश्चियन भाई अपने बच्चे के हाथ में बाइबल देता है, वो बताता है बेटा ये तेरे जीना मरने का सिद्धांत है, इसको लेके चल। उनके स्कूल चलते, कॉलेज चलते, उनके बड़े बड़े कारखाने चलते, 16 साल की लड़कियां भी नन बन जाती है, जीवन भर समाज के लिए काम करते हैं। हिंदू ब्राह्मण भाई सुबेरे उठता है, वो आरएसएस की शाखा में अपने बच्चे को भेजता है, वो उसको रामायण पढ़ाता है, महाभारत पढ़ाता है, उसको वेद पढ़ाता है, उसको बताता है ये तेरा है। एक जज भी रहेगा ब्राह्मण कम्युनिटी का, तो चड्डी पहन के शाखा में जाता है वो आरएसएस की। उनके भी बड़े बड़े मंदिरें चलते हैं, पूरा उनका मठ चलता है उनका। अब तो आरएसएस ये देश ही संभाल रहे वो लोग। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे बच्चे ने अगर तुमसे पूछा कि मेरा कौन है, मेरे कितने लोग हैं, मैं कौन से वंश का हूं, मेरे को कौन से रास्ते से चलना है, मेरे पास कौन सा इतिहास है, मेरा सांस्कृतिक इतिहास क्या है, तुमसे अगर तुम्हारे बच्चे ने पूछा तो कौन सी किताब देंगे उसके हाथ में? बताओ क्या दोगे तुम? क्या है तुम्हारे बच्चों को देने के लिए? तुम्हारे पास कौन सी व्यवस्था है? बस ये बताएंगे हिर पाड़े लांदुर, हिर तो कोई तो लांदुर, ये तो वो गोंड है, ये तो प्रधान है। ये इतिहास नहीं है। एक समय था जब पूरे देश के आदिवासी एक जगह थे, जिसको सिंधु संस्कृति बोलते हैं आप लोग, जिसको कोई संस्कृति बोलते हैं, जिसको असुर संस्कृति बोलते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मानव शास्त्र विज्ञान ने बता दिया है कि किसी समय पूरे आदिवासी एक जगह थे। तुम्हारी संस्कृति एक, तुम्हारा दुख एक, तुम्हारा शोषण एक जैसा है, तुम्हारी सामाजिक अवस्था एक जैसी है, व्यवस्था एक जैसी है, तो विचारधारा भी एक होना चाहिए। अगर विचारधारा एक है तो तुम्हारा मिशन भी एक जैसा होना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे समाज में, ऐसा कुछ आया ही नहीं। कोई भी आ रहा है धर्म की बात कर दे रहा है। अरे धर्म तो 4000 साल पहले पैदा हुआ यार। चाहे हिंदू धर्म की बात कर लो या किसी बौद्ध धर्म की बात कर लो, ये सब 4000 साल पहले पैदा हुआ। आदिवासी संस्कृति तो 20,000 साल पहले से है। जब भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी है। अपनी संस्कृति की बात करो, अगर इस देश का मालिक बनना है आपको तो। आदिवासी संस्कृति का कोई तोड़ नहीं है। अभी पूरा विश्व बचा रहे ये झाड़, पूरे जो ग्लोबल क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का जो अभी चल रहा है पूरे विश्व में, कि पूरी कहीं पे भी कोई भी मौसम बदल रहा है। दुपकाले के समय बरसात आ रही है, बरसात के समय दुपकाला आ रहा है। ये जो पर्यावरण बदल रहा है इसलिए क्योंकि इन्होंने आदिवासी संस्कृति का पालन नहीं किया। कोई रामदेव बाबा बताएगा क्या आदिवासी को? बोलो रामदेव बाबा को कि आदिवासी महिला के जैसा 6 फीट का गड्ढा खोद के बता दे, वो कामदेव बाबा बन जाएगा। उसको कोई जरूरत नहीं है आदिवासियों को, कोई शंकराचार्य आके समझा नहीं सकता आदिवासियों, क्योंकि उसके खून में ईमानदारी है, उसके खून में मेहनत है। 6 फीट का रहने के बाद भी गड्ढे खोदता है, लेकिन मंदिर में जाके किसी को लूटता नहीं है, उसको आदिवासी बोलते हैं। भीख नहीं मांगता है वो। ये हमारी कौम की विशेषता है। ये बात अलग है कि अपने ही नेताओं ने समाज को डुबा डाला है, अपने लोगों ने डुबाया है। आज लावारिस जैसे पड़े हुए हम लोग।
हम लोगों की कोई व्यवस्था नहीं है। ये बोलने की बातें हैं। जब गोंड प्रधानों को नंगा करके मारते हैं तो कोई नेता सामने नहीं आता है। 13-13 साल की बच्चियों के हाथ में बंदूक है। वो गोंड प्रधान लड़की है जिनको नक्सलवादी बोल के मारा जाता है। तब कोई बात नहीं होती, तब कोई नेता तुम्हारा खुल के बात नहीं करता है। किसी ने जाके पूछा नहीं उसको कि बेटा जिस उम्र में तेरे हाथ में किताब और कॉपी होना चाहिए था उस उम्र में तेरे पास में बंदूक कैसे आई? कोई नहीं पूछता है। ऐसा समाज, इसको समाज बोलेंगे तुम? तुम्हारा आदमी पार्टी से ईमानदार है लेकिन समाज से गद्दार है। उसको पार्टी की चिंता है, समाज की कोई चिंता नहीं है। मैं पिछली बार, मेरे को फुलाजी बाबा के यहां बुलाए थे। मैंने कई आदिवासियों से मिला। मैं यहां फुलाजी बाबा का समाधि है, कहां पर? पटनापुर में गया था। मैं बुरा नहीं मानना कोई, आपको लगेगा ऐसा कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूंगा। मैं बहुत चिढ़ता हूं गोंड प्रधानों से। मैं पूरे देश में काम कर रहा हूं, दूसरे देशों में भी काम कर रहा हूं। दुख होता है मेरे को कि हमारे ही लोग एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे, एक दूसरे के साथ में नहीं है। कैसी परिस्थिति है आज? रोटी, तुम्हारे बच्चों की पेट की रोटी छीनी जा रही है। तुमको पता भी नहीं कि तुम्हारे बच्चे की नौकरी छीनी जाती है। तुमको पता भी नहीं कि तुम्हारा ग्रेजुएट बच्चा गड्ढा खोदने का काम कर रहा है। वो जिंदा कैसे रहेंगे यार? तुम्हारी जमीनों का सैटेलाइट सर्वे हो गया है। तुम्हारा मुख्यमंत्री चाहेगा तो भी तुम्हारी जमीन नहीं बचा सकता, क्योंकि दिल्ली से आदेश आएगा कि आदिवासी की जमीनों को खरीद लो। आदिवासियों को जमीनों को, क्योंकि सबसे ज्यादा सस्ती जमीन किसकी है? दूसरे की जमीन 1 करोड़ की, तो आदिवासी की जमीन 5 लाख की। अगर मेरे को जमीन होना तो मैं किसकी खरीदूंगा? 1 करोड़ वाली जमीन खरीदूंगा कि 5 लाख वाली? तो सरकार वही काम कर रही है। जो सरकार ने आदिवासियों का जमीन बचाना चाहिए, वो सरकार आदिवासियों की जमीन को बेच रही है। तुम्हारे जमीन पे कारखाने बना रहे हैं, तुम्हारे जमीनों पे इन लोग उत्खनन कर रहे हैं, खाने बना रहे हैं, कोयला निकलता है तुम्हारी जमीन पे। तुम्हारी जमीन पे जंगल है और तुम्हारे ही लोग विस्थापित हो रहे हैं। गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं बेचारे, अपने बाल बच्चों को उठाते किसी सड़क किनारे जाके खड़े हो रहे हैं। दूसरे की जमीन पे नजर नहीं है, आदिवासियों की जमीन पे नजर है। किसी समय तेलंगाना में, जिसको अभी तुम तेलंगाना राज्य बोलते हैं, यहां पर 40% जमीन आदिवासियों की थी। 40%। और कुमरा भीमू जब था, जब पूरा आंध्र प्रदेश था, तब आदिवासियों की 60% जमीन थी। आज क्या हुआ है? केवल राज्य में आदिवासियों की 16% जमीन बची है, सिर्फ 16%। मैं ये मान सकता हूं कि आदमी मर गया होगा, तुम्हारी जनसंख्या भी कम हो गई है। जिस क्षेत्र में 40% आदिवासी थे, आज वो 22% आ गए हैं। आदमी मर सकता है, कोई क्रिश्चियन धर्म ले लिया होगा, किसी ने हिंदू धर्म ले लिया होगा, कोई मुसलमान बन गया होगा, लेकिन जमीन कहां जाएंगी? जमीन कहां गायब हो गई? उसको पैर है क्या? आदिवासियों की जमीन कहां गई? तुम्हारे राजाओं ने रॉयल्टी मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से राजस्व मिलना चाहिए करके पूरी जंगल की जमीन आदिवासियों की यह बताए कि राजा की जमीन है, और पूरी जमीन गवर्नमेंट को सरेंडर की है। उसका परिणाम यह हुआ कि जितने आदिवासी थे वो भूमिहीन हो गए और राजा माला माल हो गया। तो राजाओं ने भी धोखा दिए समाज को, नेताओं ने भी धोखा दिए। अब सवाल यह खड़ा होता है कि इस समाज की भागदौड़ कौन संभालेगा? यह समाज को जिंदा रखने के लिए कौन कर रहा है? हमारे लड़कों को तो गांडू बना रहे हैं। वो सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट होता है, उसका दर्द होता है उसको, लेकिन उसकी बहन को नंगा नहलाते हैं, उसको मार देते हैं, उसका रेप करते हैं और उसकी लाश ऐसी फेंकी जाती है, तब उसको कोई दर्द नहीं होता। जब आदिवासियों की बस्ती उठाते हैं तब कोई दर्द नहीं होता, लेकिन सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट होता है तो दर्द होता है। उसके दिमाग को बना दिया गया ऐसा। तुम्हारा बच्चा कोई भगवा झंडा पकड़ रहा है,
कोई नीला पकड़ रहा है, कोई पीला पकड़ रहा है, कोई काला पकड़ रहा है। अबे समाज का झंडा कौन सा है? झारखंड का आदिवासी हरा झंडा लेता है, त्रिपुरा मेघालय का आदिवासी थोड़ा लाल झंडा लेता है, सह्याद्री का आदिवासी वो फड़की लेता है। पूरे देश के आदिवासियों के अलग अलग झंडे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आदिवासियों का एक झंडा होना चाहिए। पूरे देश के आदिवासी एक जगह होनी चाहिए। पूरे देश के आदिवासियों का एक मजबूत संगठन बनना चाहिए, ताकि आपकी आने वाली जनरेशन यानी आने वाली पीढ़ी जिंदा रहे, लड़ सके। जो लड़ नहीं सकता वो बच नहीं सकता। तुम लड़ोगे कब? जब तुम संगठित रहोगे। तुम संगठित ही नहीं रहोगे तो लड़ोगे कैसे मेरे भाई? सब तो ये बोलने के लिए पैदा हो गए कि ये गोंड है, ये प्रधान है। बे गोंड और प्रधान एक है और ये एक ही बनना चाहिए, इसके लिए कोई काम नहीं कर रहा। सब नेतागिरी बगाड़ रहे अपने। मैं ऐसे नेताओं को मानता नहीं। इसको सामाजिक नेता नहीं बोलते। समाज बहुत बड़ी चीज है। 24 साल की उम्र थी बिरसा मुंडा की। 24 साल, सिर्फ 24 साल। मूछ की कौम भी नहीं आती है। वो 24 साल की उम्र में हंसते हंसते मैं जो मर रहा हूं बोले मेरी कौम के ऊपर, मेरे समाज के लिए मर रहा हूं। समाज यानी क्या? मुंडा, भील, गोंड, प्रधान, यह समाज नहीं है। जिसका समान सांस्कृतिक मूल है, उस पर जो समूह बनता है उसको समाज बोलते हैं। मैं आदिवासी समाज की बात कर रहा हूं। वो बिरसा मुंडा जिसका आप लोग अभी बात कर रहे हैं, उस बिरसा मुंडा के लोग भी मानते हैं हीरा सुक्का को और लिंगो को, क्योंकि लिंगो के सर में सींग लगे रहते हैं, उसको सिंगा बोंगा बोलते हैं, और हीरा सुक्का के पास में किंगरी है, उसको कौम्बा बोलते हैं। लेकिन किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं मानते, दोनों को बोलते हुए एक ही हमारे संस्कृति के जनक। भारत के बाकी आदिवासी लोग बोलते हैं ये हमारे संस्कृति के जनक है, और यहां का मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र का आदिवासी बोलता है ये धर्म के जनक है। धर्म की गाड़ी तो 4000 साल पुरानी है, संस्कृति की गाड़ी तो 20,000 साल पुरानी है। उसमें बैठो ना। पूरे विश्व के आदिवासियों की संस्कृति एक जैसी है, लेकिन आप धर्म लेके जाओगे तो आपके साथ वहां का किसी भी देश का आदिवासी जुड़ेगा नहीं। लेकिन आप संस्कृति बोलेंगे तो कोई भी जनजाति का आदिवासी तुम्हारे पास आएगा। संस्कृति वो चीज है। ये 6 देव, ये 7 देव, बुढ़ाल पेन, पेरसा पेन, बीमाल पेन, वाघाई, वाघोबा, ये कोई धर्म नहीं है, ये संस्कृति है। ये जो 3 मुंडी देखते हैं शेर की आप लोग, इसको बीमाल पेन बोलते हैं। बीमाल, बीमाल मतलब गोंडी में बोलते हैं जिसको हम पकड़ नहीं सकते। आप पानी को पकड़ सकते? नहीं। आप हवा को पकड़ सकते? नहीं। आप पूरी जमीन को पकड़ सकते? नहीं पकड़ सकते। इसको बोलते बीमाल पेन, जिसको हम पकड़ नहीं सकते। उस शक्ति को, उस प्राकृतिक शक्ति को बोलते बीमाल पेन। ये जो 3 सिक्के पे 3 शेर दिखते हैं ना आपको, ये इसी के प्रतीक है। जल, जमीन और जंगल। ये जल, जमीन, जंगल की थेरी बिरसा मुंडा ने रखा। बिरसा मुंडा उसी संस्कृति का है जिस संस्कृति के आप है। लेकिन यहां का प्रधान और गोंड पूछता है ये प्रधान है क्या रे? बिरसा मुंडा प्रधान था, गोंड था? अबे पूरी कौम के लिए मरा वो। 1 लाख से ज्यादा आदिवासी लोग मरे थे उसके आंदोलन में। दूसरे विश्व युद्ध में इतने लोग नहीं मरे जितने बिरसा मुंडा के आंदोलन में लोग मरे। 6 साल के बच्चे से लेकर तो 60 साल का बूढ़ा भी शहीद हुआ। तब जाके ब्रिटेन में यह कानून बना जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, जिसको भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। अगर ये कानून नहीं होता तो तुम्हारे पास 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़, 10 एकड़ जमीन नहीं होती। तुम्हारे बदन पे कपड़े नहीं होते। इस देश में तुमको कोई आदिवासी नहीं बोलता।
बाबूराव शर्मा का भी वही आंदोलन, तिलका मांझी का भी वही आंदोलन, कुमरा भीमू का भी वही आंदोलन। कुछ लोग इतिहास गलत लिख देते कि कुमरा भीमू का आंदोलन मुसलमानों के खिलाफ में था। जितनी जमीन कुमरा भीमू के इलाके की थी, अगर कुमरा भीमू मर गया तो पूरी जमीन मुसलमानों की होना चाहिए था। वह ब्राह्मणों की जमीन कैसे बनी? वहां से आदिवासी हट गया। तुम्हारे साथ तो हर मौके पे धोखा हुआ है। गोंड ये समझने को तैयार नहीं है। उसको लगता है जहां उसकी जनसंख्या ज्यादा है, पीला लहरा दो, गोंडवाना पार्टी बोल दो और समाज का उद्धार कर दो, लूट लो समाज को। तेरे बाप का समाज है क्या? सिर्फ छोटे से पैसे के लिए समाज को बेचने का काम। समाज बहुत बड़ी चीज है। तुम्हारे पास आज जो आरक्षण है वो समाज की वजह से है। तुम्हारे पास जमीन है समाज की वजह से। तुम्हारी पहचान है समाज की वजह से। तुमको संरक्षण है समाज की वजह से। अकेला एक शब्द हटा दो तुम्हारे बाजू से, समाज, तुम कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हम समाज के बगैर कुछ भी नहीं है। समाज इतनी बड़ी चीज है, भगवान से बड़ी चीज है हमारे जीवन में। समाज बहुत बड़ी चीज है समाज। और उसी समाज के लिए ये लोग दीवाने जैसे फांसी के तख्ते पे चढ़े हैं। उनको तो हम जानते नहीं है, लेकिन मोदी का फोटो बराबर लगाएंगे, फलाने हीरो का फोटो लगाएंगे, आमिर खान, गरीब खान, फलाना खान, ये इनको जानते हैं हम। लेकिन हम अपने शहीदों को नहीं जानते, अपने सही में महापुरुषों को नहीं जानते। समाज ऐसे नहीं बनता दादा। समाज के लिए तो मरे हैं लोग, तभी जाके समाज जिंदा है। राज ने फांसी नहीं लगाया, शहीदों ने फांसी लगाई। आज समय अलग है, अपने ऊपर संकट में फंसे हुए हम। जो देश का पहला आदिवासी आदमी था, वो देश का आखिरी आदमी बन गया है। आपके बाल बच्चे जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। पुलिस स्टेशन में तुम्हारी रिपोर्ट नहीं होती है, तुम्हारा बच्चा मर जाता है तो तुमको पर्याय मानव बना दिया है, सब्स्टिट्यूट ह्यूमन बोलते हैं उसको। दूसरे आदमी को जिंदा रखने के लिए आदिवासियों को जिंदा रखा जा रहा है। किसी को जमीन होना तो आदिवासी की ले ले, किसी को खून होना तो आदिवासी का ले ले, किसी को किडनी होना तो आदिवासी को ले ले, किसी को औरत होना तो आदिवासी की ले ले। ये चल रहा है। तुम्हारे आदमी को काम नहीं मिलता है, आदिवासियों को काम नहीं है तो 800 रुपए में अपना खून बेच रहे बेचारे। विज्ञान क्या बोलता है? खाना खाएंगा तो खून बनेगा, लेकिन देश की सरकार बोलती है आदिवासियों को खाना होना तो खून देना पड़ेगा। यह रास्ता है तुम्हारे सामने। अपना आदमी टूटा हुआ है, वो किसी के भी बहकाव में आ जाता है। अगर ये अपना समाज है तो अपना नियंत्रण है क्या? किसी मेश्राम का बच्चा है, किसी कोड़ापे का बच्चा है, किसी मड़ावी का बच्चा है, किसी पेंदाम का बच्चा है, किसी कोवे का बच्चा है, किसी कोड़ापे का बच्चा है, लेकिन उसके दिमाग में विचारधारा आदिवासी की नहीं है, कोई दूसरे पांडे जी की है, मिश्रा जी की है, शर्मा जी की है, कुलकर्णी की है। बच्चा तुम्हारा और दिमाग दूसरे का। वारे समाज। हम अपने समाज को अपने विचारों से भी खड़ा नहीं कर पाए। उसको समझाने के लिए आपके पास कोई क्लासेस नहीं, उसको समझाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, उसको बैठने की व्यवस्था नहीं, सोचने की व्यवस्था नहीं। ऐसा समाज नहीं होता है। आज बहुत जरूरत है अपनी। आज जरूरी है ये। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको बुरी भी लगे। बोलने दो आप बोलने दो भैया। हाँ बोलिए। प्रश्न है, सबने सुना। भाई गलत हुई है। भैया बोलने दो यार उनको। मैं बोल रहा हूँ ना, बोलने दो। बोला भाई क्या बोल रहे ये सुनो ना। अभी ये मीटिंग में पूरे प्रधान है। पहली बात सुनो, आप यहाँ वोट तो एक भी नहीं है। मैं नाक घस के बोलूंगा, मेरी बात को समझो। अब यहाँ पर क्या होगा, 9 जाति को गवर्नमेंट ने पैसा दिया, 9 को डिमांड है यहाँ का, 8 को दिया, को क्यों नहीं दिया इसका जवाब दो।
प्रधानों को गवर्नमेंट तेलंगाना पैसा क्यों नहीं दिया? हेलो, 2 मिनट। हेलो हेलो, बराबर बोल रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल। डेलीगेशन 2 दिन बाद सीएम के हाँ, पास जा रहा हूँ। जाओ। 2 मिनट, मैं आया ही इसलिए हूँ, मैं आया ही इसलिए हूँ। अभी सुनो पहले, मैं क्या बोला, मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ। मैं आपको आपके मन में जो प्रश्न था ना, देखो आपके जो मन में प्रश्न है ना, वो प्रश्न मेरे मन में था, इसलिए वहां से भगते भगते यहाँ आया। सॉल्व होना ना, होगा, और ऐसे नहीं होगा, ऐसा बैठने से नहीं होगा, सड़क पे खड़े होने से होगा। वही कर देना। तो वही करने के लिए आए हैं हम। पूछ रहे हैं 9 जाति को पैसा गवर्नमेंट ने दिया, उसका छोड़ दीजिए आप। हेलो, कंटिन्यू। हाँ, मैं बिल्कुल आपकी भावना है। अच्छा, मैं 1 मिनट 2 मिनट रुक जाओ, सुनो 2 मिनट। दादा थोड़ा एक बात, दादा मैं जो बोल रहा हूँ बाकी चीजों से सहमत है क्या आप? मैं किसी से मेरे जांच का 2014 में प्रधानों की समीक्षा क्यों हुई? मेरा प्रश्न हो, 2014 में प्रधानों, 1 मिनट, तुमको नहीं मालूम हो रहा? अरे भैया है, हाँ। चलो ठीक है, रुक जाओ। 1 मिनट। दादा तू बैठ जाए यार, तू बैठना, मेरे को बैठ। 2 मिनट दादा, मैं आपको बिगर बोले जाऊंगा नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ चालू, हाँ दो, चलता है। हाँ, बरोबर। अरे हेलो, मैं निकल जाता, नहीं। मेरा प्रश्न अधूरा होगा तो नहीं, बिल्कुल बैठो। ये टाइम मैं गलत हूँ। नहीं, आप सही है, बैठो। अरे बैठो तो सही। अरे यार, प्रधान ऐसे भागते नहीं है, प्रधान आदमी ऐसे भागते नहीं है। 2 मिनट, एक बात गलत कर रहे तुम। आप गलत करें। आप अपने पर भागेगा नहीं। इतने विद्वान है, गांधू बोले पहले, व्हाट इज दिस मीनिंग, पहले बोला। हाँ, अच्छा बता दादा। अच्छा एक बात, चलो हाँ, एक मिनट, आप क्वेश्चन करें, साफ जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम आपके साथ सुनने के लिए तैयार हैं। क्यों मनोरंजन कर रहे हैं? खाली बैठो, कंटिन्यू कर रहा, साहब कंटिन्यू कर रहा है। अरे बैठो जी, कंटिन्यू कर रहा है। तुम नहीं करो, हेलो 2 मिनट। हेलो, 1 मिनट सुनो यार, अब मैं बताता हूँ, चलो सुनो। सुनो सब लोग सुनेंगे ना? हाँ, मैं बंद कर देता हूँ। हाँ ठीक भाइयों, मैं ये जवाब देके जाऊंगा यहाँ से, नहीं जाऊंगा तो मैं भी स्कूल का नहीं, ठीक है? ओके, अब वो बात को थोड़ा रुक जाओ, दिमाग से निकालो, गुस्सा ठंडा करो, शांत रहो, बिल्कुल समाज में बैठे सब शांत रहो। यस, अब मामला क्या है? नहीं, अब मामला ऐसा है कि मैं सिर्फ 2-3 विषय पे खास करके बात करने आया हूं। आदिवासियों के बारे में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, उस पर बात करेंगे। आदिवासियों के साथ में वर्तमान में क्या हो रहा है, इस पे बात करेंगे। और आदिवासियों को कैसे धीरे धीरे कम किया जा रहा है, इस पे बात करेंगे। और क्यों किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, मैं बताना चाहता हूं। ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बोले, आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि प्रोग्राम में चेंगल हुआ, चेंगल नहीं हुआ। जब तक कि ऐसा कुछ नहीं होता मजा नहीं आता, समझे क्या? सवाल जवाब होना ही चाहिए, नहीं तो कोई मजा नहीं आएगा। तभी तो तुमको समझ में आएगा कि भैया ये बातें सही है, ये गलत है, इस बातों को हमने सोचा नहीं, कुछ बातें छूट गई है। वो भी मेरे भाई है,
मेरे से बड़े हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। अगर उन्होंने कोई बात बोला तो मैं उनकी बात बुरा नहीं मानूं। हाँ, लेकिन मैंने एक बात बोला हूं कि जो ऐसा सोचते हैं उनको मैंने जो बोला हूं, आपने शब्द वापरे वो मैंने बोला हूं, जो ऐसा सोचते हैं उसको जरूर लगना चाहिए वो शब्द। उसने मेरे को गाली देना चाहिए कि तूने ऐसा क्यों बोला। मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैं इंजीनियर था, मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से आया, आईएएस इंजीनियरिंग से आया। मैं महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। मैंने अपनी नौकरी छोड़ा, ये वारंगल से पढ़ा हूं मैं यहीं से आरईसी से इंजीनियरिंग किया हूं। मैंने एमटेक बाहर से किया हूं, उस्मानी से किया हूं। मेरी जिंदगी ये बेल्ट में गई है जिसको दंडकारण्य बोलते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, हम लोगों ने ये जो मिशन खड़ा किए भाई, शादी वादी भी नहीं की हमने, पूरी जिंदगी लगा दी है ये सामाजिक काम में। आज जिस चीज को लेकर हमने शुरू किए थे, आज भारत के 18-19 देश है, स्टेट है जहां पर इस आंदोलन को चल रहा है, जिस पर आप मैं बात कर रहा हूं। आपके तेलंगाना में भी ये आंदोलन चल रहा है, आपके आंध्र प्रदेश में भी लोग हैं, कर्नाटक में भी लोग हैं। दिन रात घर बार छोड़ के ईमानदारी से काम कर रहे लड़के। ये अंशुल जो लड़का आपने देखे अभी मध्य प्रदेश से आया आपके बीच में, कहां है वो? ये अंशुल मरकाम, ये बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है, ये मध्य प्रदेश से आया है, जबलपुर से। ताली बजाओ इसके लिए। ये मिशन का लड़का है, जो मिशन की नींव हम लोगों ने डाले हैं। ये डॉक्टर कुलसंगे, खड़ा हो जा। ये डॉक्टर है, फुल टाइमर है, ये 24 घंटे वही काम। ये पंखा चलता है ना, इसलिए ऑक्सीजन दे रहा है पंखा, क्योंकि उसके पीछे एक मशीन लगी हुई है, इसलिए वो आपको ऑक्सीजन देता है। वैसे समाज को जिंदा रखने के लिए मिशन की जरूरत है, संगठन की जरूरत नहीं है। पायली के 50 संगठन है, मैं अध्यक्ष हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं सचिव हूं, फलाना हूं। क्या करेंगे? अबे तेरे को अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते, उससे क्या होगा? आज तो आदिवासियों की राष्ट्रपति है, लेकिन वो भी डरती है आदिवासियों को खुलेआम आदिवासी बोलने के लिए। राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं है। अब तो तुम्हारी राष्ट्रपति है, फिर भी तुम्हारे समाज को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। क्या करेंगे? परिस्थिति बहुत भयंकर है। इन परिस्थिति को नहीं समझेंगे तो रास्ता भी नहीं निकलेगा आपके लिए। ये परिस्थितियां बहुत विपरीत है जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे दादा। मैं अगर खुले में बोल दूंगा ना तो उस चीज से गलतफहमियां पैदा हो जाएगी, लेकिन खुले में नहीं बोलूंगा। मैं आपसे उस चीज को अलग से बैठ के बात करूंगा और करके जाऊंगा, बिगर उसके नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे सामने, आपके सामने एक ही सवाल है कि इस समाज को जिंदा कैसे रखें। सरकार तुम्हारे साथ में नहीं है, तुम्हारे नेता तुम्हारे साथ में नहीं है, तुम्हारे समाज का पदाधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी तुम्हारे साथ में नहीं है। किसके भरोसे चलेगा ये समाज? किस पे विश्वास किया जाए? ये जो दिख रहे हैं ये उंगलियों में गिनने लायक लोग हैं जो समाज के नाम पे आज जमा हुए हैं, कम से कम आए हैं। नहीं तो इसी आदिलाबाद में ऐसे लोग भी है जो क्लास 1 ऑफिसर है, अभी टीवी और बीवी के साथ बैठे हैं। वो ऐसे लोग भी है, ऐसे लोग भी है जो तुम्हारे आदिवासी नहीं है, बोगस आदिवासी, और तुम्हारा आरक्षण लिए है। ऐसे आदमी को तुम बोगस आदिवासी बोलते हो। लेकिन ऐसे लोग भी है जो तुम्हारे ही समाज के हैं, तुम्हारे ही समाज के भरोसे वो विधायक बनाए, आमदार बनाए, मिनिस्टर बनाए, कलेक्टर बनाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, टीचर बनाए, क्लर्क बनाए, बाबू बनाए, और तुम्हारे ही समाज के बारे में नहीं सोचता है। ऐसे आदमी को गद्दार बोलते हैं, इसको गद्दार आदिवासी बोलते हैं। ये बोगस आदिवासियों से बड़ी समस्या आदिवासियों की है। ये समस्या पे काम करो, उस समस्या पे काम होना चाहिए। हमारे पास आज जो
जितने समाज की समस्या है, रोज देखो एक भी समस्या कम नहीं हो रही है, रोज एक अलग समस्या, उसके बाद एक अलग समस्या, उसके बाद एक अलग समस्या, नए समस्या हो रही है। आपको मालूम है कर्नाटक में क्या हुआ? गोंड और प्रधानों को डीशेड्यूल कर दिए, सूची से ही निकालने का षड्यंत्र रच दिए। आंध्र प्रदेश में 2013 में स्टिंकन करके एक कमेटी आई थी, जिसको टाटा टीसीएस बोलते हैं, टाटा सोशल साइंस का एक टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, उसकी एक रिपोर्ट आई है कि आंध्र प्रदेश में तेलंगाना बेल्ट में कुछ आदिवासी दिन ब दिन कम होते चले जा रहे हैं। ये कुछ आदिवासियों में एक नाम प्रधान का भी था। इसी का फायदा उठाए कुछ लोगों ने, और इनको मालूम था कि ये प्योर आदिवासी कौम है, प्योर गोंडी जानने वाली कौम है, प्योर गोंडी भाषा और गोंडी संस्कृति को जिंदा रखने वाली कौम है, क्यों ना इसी को बाहर कर दिया जाए। इसलिए 2014 में पहला षड्यंत्र हुआ आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना के स्टेट्स में, कि यहां से प्रधानों को डीशेड्यूल करने की बात की गई। उन्होंने बराबर बोले, बाकी जनजातियों के नाम, प्रधानों का नाम क्यों नहीं है? गलत सवाल नहीं था वो, बिल्कुल सही सवाल है, उस पर आज सोचने की जरूरत है। लेकिन ये बंद रूम में सोचने वाली बात है, बाहर नहीं, अंदर की बात है ये। आप हर बात मंच से नहीं बोली जाती है, कुछ चीजें अंदर भी रहनी चाहिए, जिसको रणनीति बोलते हैं, इसी को मिशन बोलते हैं। हाथी के खाने के कुछ और दिखाने के कुछ होना चाहिए। हर चीज ओपन नहीं करना, तुमसे ज्यादा चतुर तुम्हारा दुश्मन है, अपने से ज्यादा मजबूत है वो। अपन तो बटे हुए टुकड़े टुकड़े में, वो तो सबको बांट लिया एक जगह में, वो तो सबको बोल रहा है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। एक पहला प्रश्न, क्या हम हमारे समाज को बचाने के लिए सामाजिक मिशन बना सकते हैं? पहला, क्या हम पूरे देश के आदिवासियों को एक जगह ला सकते हैं? दूसरा, क्या हम पूरे आदिवासियों को, जनजातियों को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर सकते हैं सांस्कृतिक आधार पर? तीसरा, क्या हम ये गोंड प्रधानों की दूरी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं? चौथा, ये चैलेंज है। और पांचवा प्रश्न, क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कोई रास्ता बना के रख सकते हैं जिसकी वजह से वो जिंदा रहे? साथियों, भारतीय संविधान में तुम्हारा उल्लेख था, तुमको आरक्षण मिला करके आज 70 साल तुम जी रहे हो। 2025 में अगर इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अंतरराष्ट्रीय संविधान अगर बन गया 2025 में, अगर अंतरराष्ट्रीय संविधान बन गया और उसमें तुम्हारा उल्लेख नहीं रहेगा तो तुम्हारा कैसा होगा? मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा फिर से सुनो, कि भारत के संविधान में तुम्हारा उल्लेख था करके 70 साल तुम लोग जिंदा रह गए। कुछ लोगों को नौकरी मिली, कुछ पढ़ पाए, कुछ हमारे घर बन पाए, बच्चे स्कॉलरशिप ले लिए, कुछ हमारी जमीनें बच गई। 2025 में अगर अंतरराष्ट्रीय संविधान बन गया और उसमें आदिवासियों का उल्लेख नहीं रहा और यह बोला गया कि भारत में आदिवासी ही नहीं है, और उस अंतरराष्ट्रीय संविधान में तुम्हारा उल्लेख नहीं रहेगा, तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? जिंदा रह पाएंगे क्या? सही बोलो, हाथ उठा के बोलो, रहे या नहीं? उसके बारे में सोचा जाए। एक पीढ़ी तो चली गई, 3 पीढ़ी चली गई। ये जो पीढ़ी है ना, इनके सामने जिंदा रहने का प्रश्न है। जो आदिवासी कभी अपने राजपाट के लिए लड़ता था, बाद में वो जल जमीन जंगल के लिए लड़ने लग गया, बाद में अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए लड़ रहा था, और आज वो राशन कार्ड के लिए लड़ता है। ऐसे कई आदिवासियों के उदाहरण है कि उनको बीपीएल का, जिसको बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, गरीबी रेखा के नीचे वाला जो कार्ड है, वो नहीं मिला तो परिवार ने आत्महत्या कर लिया, क्योंकि उनको लगा कि हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे अगर हमको राशन नहीं मिलेगा तो।
महाराष्ट्र के मेलघाट में पूरे बच्चे मर रहे हैं, 10 साल तक के बच्चा जिंदा नहीं रहता है। अभी गढ़चिरौली के क्या हाल है, वहां पर सुरजागढ़ में आदिवासी बच्चों को वो जो धूल निकलती है, जिसको आयरन ओर माइंस बोलते हैं, जिसका जैसे ये लोहा है, इसको जंग लगती है, उसका धूल निकलता है, उस धूल से बच्चों को कैंसर हो रहा है। वो बच्चे लैट्रिन भी जाते हैं ना तो लाल निकलती है, वहां के झाड़ लाल हो गए हैं, वहां कोई परिंदा नहीं रहता है 100 किलोमीटर तक, कोई चिड़िया जाती है वहां। और ये बोल रहे हैं कि हमको रोजगार दे रहे हैं, और रोजगार कौन सा दे रहे हैं? रोजंदारी वाला, 500 रुपए रोज। मर गया तो तेरी किस्मत। रोजगार के नाम पे हमारी जल जमीन जंगल सब ले रहे, हमारे बच्चों को एक अब बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल बनाएंगे। बे तो पहले कैंसर से मरेगा तब हॉस्पिटल बना रहा है तू, यानी बीमार करेगा और मार भी देगा। स्कीम कैसे लाते हैं आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए? किस टाइप की स्कीम है? अगर सुसाइड कर रहा है तो 8 लाख रुपए देना, यानी मरेगा तो पैसे मिलेंगे उसको। कोई आदिवासी बच्चा आश्रम स्कूल में पढ़ता है, आपके आश्रम स्कूल को क्या बोलते हैं आप लोग? आश्रम स्कूल ही बोलते हैं। अगर वहां कोई आदिवासी बच्चा मर गया ना दादा, 30,000 रुपए देती है गवर्नमेंट उसको। एक आदिवासी बच्चे की जान की कीमत 30,000। ईद का बकरा 1 लाख रुपए का बिकता है, लेकिन आदिवासी के बच्चे की जान की कीमत 30,000 रुपए है। यानी ये हमारी जान का मूल्यांकन क्या कर रहे हैं? 30,000 रुपए। ये परिस्थितियां दूसरे समाज के साथ में नहीं है, अपने लोगों के ही साथ में है। मैं आप लोगों के बीच में लेट आया, आप लोगों से बहुत बात करने के लिए इच्छा थी मेरी, लेकिन मैं ज्यादा विश्वास ऐसे मंच पर बात करने में विश्वास नहीं रखता हूं। बंद रूम की कैडर में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि खुलेआम आप बात कर सकते किसी भी चीज। दादा का सवाल मेरे को बुरा नहीं लगा, मेरे को अच्छा लगा कि कोई आदमी खड़े होकर मेरे को बोल रहा है कि इसका भी जवाब चाहिए, होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अपने नेताओं से भी पूछो इसका जवाब। मैं तो दूंगा ही, क्योंकि मेरा काम ही है, हम तो करेंगे ही, मर जाएंगे लेकिन दिला के जाएंगे यहां से। ये सतीश पेंदाम बोल रहा है आपको। इसका जवाब दे के जाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल दे के जाऊंगा। हाँ। इसी का जवाब दे के जाऊंगा। आप लोग ये नहीं, अब थोड़ी दूसरी प्रॉब्लम समझ में आ गई। तो अब मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोगों के सामने, हमारे लोगों के सामने परिस्थितियां दिन ब दिन गंभीर होते चले जा रही है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, समाज एक जगह कैसे आएगा। बाकी को छोड़ दीजिए आप, ये प्रधान भी एक जगह है क्या? आधे तो पार्टी के नाम से बट गए हैं, आधे संगठन के नाम से बट गए हैं, आधे नेता के नाम से बट गए हैं। संगठनवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, पूंजीवाद, समाज बढ़ते चले जा रहा है। ये समाज को एक जगह लाने के लिए घातक चीजें हैं। अगर आपको समाज को एक जगह लाना है तो केवल समाज और समाजवाद को चलाना पड़ेगा। पहले आदिवासियों को लोग मूल निवासी बोलते थे, फिर आदिवासी बोलने लग गए, अब वनवासी बोल रहे हैं, 5-10 साल बाद में स्वर्गवासी बोलेंगे आपको। यह हालत हो गई है। मेरे आप लोगों से मेरी विनती है, अपनी संस्कृति के साथ गद्दारी मत करो, अपने समाज के साथ गद्दारी मत करो, किसी भी किस्म का कोई जातिवाद मत करो, समाज को नजर के सामने रख के काम करो। आने वाली जनरेशन कैसी जिंदा रहेंगी इसके बारे में सोचो। लड़कों को दिमाग से तैयार करो, उनकी क्लासेस लो, उनको कैडर कराओ, उनको समझाओ देश क्या है, संविधान क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था क्या है, संस्कृति क्या है, समाज क्या होता है। अपने आदमी को जात समझती है, समाज नहीं समझ रहा उसको, जो सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए, आपके लिए। यह लड़ाई बहुत बड़ी है भाई।
आज तो अपने वजूद को खतरा हो गया है। देश में आदिवासी ही नहीं है ऐसा बोला जा रहा है। विश्व के किसी देश में यह बात नहीं हो रही है जो भारत में हो रही है। जितनी तकलीफ भारत के आदिवासियों के, विश्व के किसी देश में आदिवासियों को उतनी तकलीफ नहीं है। यह बोल देना कि भारत में आदिवासी नहीं रहते, उसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। यह मामूली बात नहीं है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की बात है। खतरा है अपने लिए। यह हमारी आखिरी पीढ़ी द्वारा, याद रखो, ये जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, ये हमारी आखिरी पीढ़ी द्वारा आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। अगर ये लड़ाई हम हार जाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए आदिवासी नक्शे से हट जाएगा। अगर आप सही में समाज को जिंदा रखना चाहते हो तो किसी किस्म का भेदभाव मत करो। अगर अपना आदिवासी आदमी गरीब भी है तो उसके साथ प्यार से मिलो। वो मजदूर भी है, दारू भी पी के होगा तो उसको समझाओ, क्योंकि समाज के सामने सब समान है। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, चाहे क्लास 1 ऑफिसर रहे, मिनिस्टर रहे या मिनिस्टर रहे, सब समान होते हैं। समाज बहुत बड़ी चीज होती है। अगर ये समाज नहीं होता तो हमारे मुंह में नाम हीरा सुक्का का नहीं आता। अगर ये समाज नहीं होता तो हमारे मुंह में नाम लिंगो का नहीं आता। अगर यह समाज नहीं होता तो हमारे मुंह में नाम कुमरा भीमू का नहीं आता, बिरसा मुंडा का नहीं आता, टंटा भील का नहीं होता, गोभी प्रधान का नहीं आता। आपको मालूम है आदिलाबाद में एक नाम था जिसका नाम है गोनी प्रधान, गोंदी प्रधान। यह एक ऐसा क्रांतिकारी हुआ है जिसके बारे में उड़ीसा में चर्चा होती है। उड़ीसा में, यहां के आदिलाबाद के एक प्रधान आदिवासी को उड़ीसा में जाना जाता है। इतना करंट रहता है आदिवासियों में। भागने वाली कौम नहीं है, ये लड़ने वाली कौम है, याद रखो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक जगह आने की जरूरत है। ये गोंड प्रधानवाद खत्म होना चाहिए। आप मेरे को अच्छा बोलो या बुरा बोलो, लेकिन जो मेरी स्टडी है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरी जिंदगी के मैंने 25-30 साल दे दिया, मेरे को खुद को नहीं मालूम कि मेरी लाइफ कैसे निकल गई बाहर। आज देश में हर एक कोने में आप जाइए, बिरसा ब्रिगेड, बिरसा मुंडा का आंदोलन तुमको दिखाई देगा। इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री के भी मुंह से नाम निकलता है बिरसा मुंडा का। आज मजबूर हो गए, नहीं तो पूछते भी नहीं थे। जिन्होंने उंगली नहीं कटाए उनका नाम शहीदों की लिस्ट में था। हमारी तो पूरी कौम की कौम शहीद हो गई। कुमरा भीमू के साथ जितने गोंड नहीं थे उतने प्रधान थे, जितने प्रधान नहीं थे उससे ज्यादा माड़िया थे। गोंड प्रधानों से ज्यादा 7 माड़िया ने कुमरा भीमू का दिया है। कोलाम आदिवासियों ने दिया है। लेकिन मैं जिस प्रधान क्रांतिकारी का नाम लिया उसको धोखा भी प्रधानों ने दिया है। बाबूराव शर्मा के को मारा भी गोंडों नहीं। जब उसको फांसी दे रहे थे तो राजा भी गोंडी था वहां। गोंड और प्रधान दोनों खड़े थे, लेकिन किसी ने उसके बारे में उसको ये नहीं, उसका विद्रोह नहीं किया किसी ने। सब चुपचाप थे। उसको फांसी दी गई। फांसी देने के बाद उसकी बॉडी को काट कर चूने की भट्टी में डाली गई। जो सजा संभाजी महाराज को दी गई वही सजा बाबूराव शर्मा के को दी गई, बोंदिया प्रधान को दी गई। ये आदिवासी क्रांतिकारियों के साथ में हुआ है। उधर शंकर शाह रघुनाथ शाह को तोप से उड़ा दिए। आपने रानी दुर्गावती का नाम लिया। मैं रानी दुर्गावती को नहीं मानता, मैं नहीं मानता, क्योंकि रानी दुर्गावती के कार्यकाल में आदिवासियों की जमीन यहां पे ब्राह्मणों को दी गई नरसिंहपुर में। रानी दुर्गावती के ही कार्यकाल में जैसी शादी हुई 2 साल बाद में दलपत शाह को मार दिया गया। जो मंडला यानी अपने मंदा, वो गणमंडला अब गढ़मंडला बन गया। उसकी राजधानी गढ़मंडला नहीं है, वो नरसिंहपुर के आगे चले गई थी। आज पूरा गोंड प्रधानों की गलतियों की वजह से आज पूरा मध्य प्रदेश आदिवासियों के हाथ से निकल गया। हर एक घर के बाद में दूसरे घर में एक मजदूर है, एक आदमी के बाद दूसरा आदमी मजदूर है।
और मजदूरी नहीं है, मजबूर भी है, और वो कोई दूसरा नहीं, आदिवासी है। यही गोंड प्रधान है। जिन प्रधानों ने आदिवासी संस्कृति को जिंदा रखा, जो आज वाद्य बजाते हैं, अपने ही लोग, वो चाहे गोंड रहे या प्रधान रहे, अब अपने अपने घरों में वो बाजा नहीं बुलाते, वो डेग लगाते हैं। अबे तो बजाएगा क्या? क्योंकि उसका तो पेट नहीं पलेगा। तू तो डीजे लगा रहा है, अभी तू तो डिस्को में डांस कर रहा है। तेरे को शर्म आ रही है? मैं प्रधान हूं, मैं गोंड हूं, भील हूं। अच्छा वो छोड़ो यार, मेन चीज, मैं आदिवासी हूं, ये बोलने में भी शर्म आती है। पेंदाम है तो पेंदाम कर दिया, मड़ावी है तो मड़ावी कर दिया, मसराम है तो मसराम कर दिया, कोड़ा पे है तो कोड़ा पे कर दिया, जैसे सचिन तेंदुलकर का रिश्तेदार बन रहा है, जिससे तेरा कोई लेना देना ही नहीं है। अपनी कौम के साथ गद्दारी करने वाला आदमी सामाजिक नहीं हो सकता है। आप लोग इन सब बीमारियों से बाहर आओ। जो जातिवाद करता है उसको करने दो, लेकिन अगर सही में समाज का निर्माण करना है तो ईमानदारी से सामाजिक रूप से काम करो। बहुत बड़ी मीटिंग करे आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं पहली बार आया आदिलाबाद में, ऐसी सभा में मैं डरता हूं आने के लिए, क्योंकि ये बेल्ट में मैं बहुत कम घूमता हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा कैडर्स लेने में, क्लासेस लेने में बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं। एक मर जाए तो 100 पैदा हो जाना चाहिए। ये मूवमेंट है, इसी को मिशन बोलते हैं। समाज की 16 साल की बच्ची का भी दिमाग ऐसा होना चाहिए कि समाज ने उसको सुनना चाहिए। राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा नेता नहीं, समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए। याद रखो, ये मिशन चलाना है अपने को। इसी को सामाजिक मिशन बोलते हैं। संगठन से काम नहीं चलेगा, धर्म की दुकान से भी काम नहीं चलेगा, संस्कृति से काम चलेगा। कितनी भी पार्टी बना लो तुम, कितने भी धर्म बना लो, उससे समाज की समस्याएं खत्म होने वाली नहीं है। समस्या की मेन जड़ है दिमाग। बिरसा मुंडा ने बोला था कि तुम आर्थिक रूप से गरीब रहोगे चलेगा, लेकिन मानसिक और विचारिक रूप से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है, गुलाम ही मर जाता है। ये सोच है। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में, इतने दूर से, इतने देर से आप लोग बैठे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, लेकिन इनका जो जवाब है दादा का, मैं उनसे अकेले में बैठ के बात कर लूंगा। लेकिन कुछ चीजें हमारे में सुधार आनी चाहिए। साल में एक बार मत जमा होना, हर हफ्ते में मिलो। हर घर से 1 रुपए समाज के नाम से निकलना चाहिए। सामाजिक मिशन चलना चाहिए। हर आदमी ने रोज 1 रुपए डालना चाहिए समाज के नाम से। आदिलाबाद में मेरे नॉलेज के हिसाब से 48,600 परिवार है, 640 परिवार है। 48,640 वोट जिस कम्युनिटी के हैं वो अपने जेब में आमदार रखता है। विधानसभा की बात कर रहा हूं। अपने जेब में आमदार रखता है और इस जेब में मंत्री। अगर किसी पार्टी की जरूरत नहीं, अगर समाज एक जगह आ जाए तो। लेकिन हम एक जगह नहीं आ रहे हैं। हमको लगता है मैं पहले, ये स्वार्थ है, इससे बाहर आ जाओ। अरे एक तरफ लड़ाई के मैदान में हम और दूसरी तरफ अगरबत्ती लगाने की बात कर रहे हैं। लड़ाई के मैदान में अगरबत्ती लगाएगा तो बचेगा कि मरेगा? वहां तो लड़ना ही है तेरे को, लेकिन भागने के रास्ते बना रहे, लड़ने के रास्ते नहीं बना रहे। हमारे लिए, आप लोगों के लिए, गोंड हो, प्रधान हो, कोरकू हो, भील हो, कोलाम हो, मुंडा हो, कोई भी आदिवासी हो, एक ही पर्याय है, हमको एक जगह आना पड़ेगा, एक सूत्र में बनना पड़ेगा। सांस्कृतिक आधार पे हमारे खून एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारा इतिहास एक है, मूल एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। अगर समाज एक है तो विचारधारा भी एक होना चाहिए, और विचारधारा एक है तो हमारा मिशन भी एक होना चाहिए। आज के लिए आपके बीच में मैं आया, मेरे से कुछ गलती हो गई होगी,
माफ करना, अपना समझ के मेरे को माफ कर दे। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं वो पूरा सच है। एकदम से विश्वास मत करो, कल मैं तुमको धोखा दे दिया तो तुम क्या कर लोगे। घर में जाके बैठो, अकेले में बैठो, सोचो कि मैं क्या बोल के गया आपके बीच और क्यों बोल के गया। मैं आज के दिन, आप जितने आयोजक कमेटी के लोग हैं, मैं सब लोगों से ज्यादा परिचित नहीं हूं, कुछ ही लोगों से परिचित था। मैं डॉक्टर पंकज कुलसंगे और दादा, सब लोगों ने, आप लोगों ने मेरे को ये किया। कुछ लोगों को मैं पहले से जानता हूं, या बाकी लोग मिले, कुछ लोग बोले दादा आप आ रहे करके, हम लोग आ रहे, आप यहाँ पर आओ। कुछ अपने किन्वट के और नांदेड़ साइड के लोग भी मेरे को मिले, मेरी माँ बहनें, मेरे भाई लोग जो बैठे हैं, आप लोग बहुत 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 धन्यवाद। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, किसी भी पार्टी की नीयत आदिवासियों को लेकर साफ नहीं है। एक, अपने नेता पे भरोसा नहीं करना है, अभी समाज पे भरोसा करना है। और समाज पे तभी भरोसा कर सकते जब आपको समाज एक जगह दिखे। अगर एक जगह नहीं रहेंगे आप तो छिन्न भिन्न हो जाएंगे। दूसरी चीज, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहां से प्रधान कम्युनिटी, कोलाम कम्युनिटी, ये कुछ आदिवासी सेक्टर को यहां से बाहर रखने का, योजनाओं से बाहर रखने का, ये जानबूझ के किया गया बदमाशी है, क्योंकि उनको मालूम है उनका विरोध कौन करता है। ये बदमाशी है, ये षड्यंत्र है, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन इस षड्यंत्र का जवाब आपको बहुत चुपचाप देना पड़ेगा, खुले तौर पे नहीं दे सकते, नहीं तो फिर मारे जाओगे आप। मकड़ी के जाल में फंस गया शेर, यही है सच्चाई। आप लोगों के लिए, मेरे लिए, मैं आपके बीच में आया हूं। साथियों, ऐसा मत समझना कि मैं आपके बीच में कोई लीडर बनने के लिए आया हूं। अगर मेरे को लीडर बनना होता तो मैं बहुत पहले बन गया हूं। मेरा एक ही उद्देश्य, मैं यहां देखने आया हूं कि सामाजिक मिशन में कितनी मुंडी काम आ सकती है। सामाजिक समझदार होना आदमी और सामाजिक ईमानदार होना, कितना पढ़ा लिखा है ये महत्व की बात नहीं है। उसमें समझदारी है क्या, उसमें समाज के लिए ईमानदारी है क्या, तो तुम्हारे काम का है। नहीं तो बहुत अच्छा है, खूब मोठा माणूस आहे, कलेक्टर आहे, कोणाचा लेना देना मध्ये नाही राहत, सकाळी उठतो, ड्यूटी जातो, संध्याकाळी येतो आणि झोपतो। ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं हमारी नजर में? डेड मैन, मरा हुआ आदमी। ये डेड मैन है, ये हेडमैन नहीं है। इनको सम्मान देने की कोई जरूरत नहीं, वो कलेक्टर रहे, डॉक्टर रहे, इंजीनियर रहे। जो समाज की नजर में मरा हुआ है उस आदमी से कोई मतलब नहीं है। जिसको अपने परिवार की चिंता है, बे तू कलेक्टर इसलिए क्योंकि तू आदिवासी है, तू आमदार इसलिए क्योंकि तू आदिवासी है, तू डॉक्टर इसलिए क्योंकि तू आदिवासी है। अगर तू आदिवासी नहीं होता तो तेरी औकात नहीं रहती बाबू बनने की, कलेक्टर बनने की, आमदार बनने की, नेता बनने की। समाज नहीं होना चाहिए। सब लोग आपस में बैठो, एक दूसरे से झगड़ा मत करो। चार में जब रहते हैं हम तो चार लोगों में दो लोगों की विचारधारा अलग रहती है, तीसरे की विचारधारा अलग रहती है। लेकिन एक परिवार में जब हम लोग रहते हैं तो सबको लेकर चलना पड़ता है। सबकी बातों का सम्मान, सबकी विचारधाराओं का सम्मान होना चाहिए। आज के दिन जो आयोजक लोगों ने मेरे को बुलाए, मैं आया था दूसरे मोड़ से, दूसरे मूड में आया था कि मैं आज कुछ अलग बात करूंगा, कुछ अलग बातें मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। लेकिन यहाँ देखकर जो माहौल देखा, दादा लोग चिल्ला रहे थे यहाँ से कि भैया आ जाओ यार, खाना खा के इधर ही आओ। खाना खा के आदमी लड़ने जाना चाहिए, तो अपना आदमी खाना खा के सीधा घर ही निकल गया। ये तैयारी है, मानसिक तैयारी। मैं एक जोग याद आ गया मेरे को, आखिरी बार एक जोग याद आया है, शायद किसी को समझ में आए ना आए। बहुत अच्छा आदिवासी परिवार रहता है, आदिलाबाद का ही रहता है, प्रधान ही रहता हो।
बहुत पढ़े लिखे हो जाते और सीधा बंबई भाग जाते यहां से। लड़की भी अच्छी गोरी वोरी देख लेता है वो और शादी कर लेता है, चले जाते हैं। लड़की बढ़िया बाप कट वगैरह जीन्स सब टी शर्ट फी शर्ट पहन लेती है और वो कभी पलट के अपने घर की तरफ अपने गांव की तरफ देखता ही नहीं। 2 साल हो जाते, 5 साल हो जाते, 6 साल हो जाते, 10 साल हो जाते, अपने गांव को देखने भी नहीं आता, झांकता भी नहीं। वो दूसरे लोगों की संगत में अपने आप को बदल देते हैं। एक बार ऐसी होता है कि भैया आदिलाबाद में वही कार्यक्रम रहता है और उनको यहां आना पड़ता है मजबूरी में। तो उसकी मिसेस आती है और वो आता है और आदिलाबाद में अपने गांव खड़े के लोग देखते हैं जितने लावारिस कुत्ते हैं, बोले साला अपने 2-4 लोग जो रामा और तीमा जो रहते हैं सोचते रहते हैं कि भैया साला सब लोग इंग्लिश कुत्ते को पालते हैं, वो बिकते हैं वो कुत्ते को, लेकिन ये गावरानी कुत्ता क्यों नहीं बिकता है। तो बोले आता काय करायचा, कैसा करने का इसको। तो वो लोग क्या करते, कुत्ते की दूम वूम काटते, उसको पेंटिंग डेंटिंग करते और बाजार में लाके रखते हैं। अचानक वो 2 लोग आते हैं, वो 2 लोग आके कुत्ते को वो भाई देखती है, वो भी उसका हस्बैंड भी देता है, उसका आदमी भी रहता है। तो वो बोलता है वाह वाह कितना अच्छा कुत्ता है, 2-2 आंख है, 1-1 नाक है, ऐसा वैसा पप्पी वप्पी लेती है। तो वो जो दोनों रहते रामा तीम्या को गुस्से से देखता है ऐसा। तो वो तीम्या बोलता है माझ्याकडे काय बघते रे तू इतका रागाने, कशाला बघते माझ्याकडे। तो वो बोलता बे त्या बाईला सांगून दे त्या कुत्र्याच्या तोंड इकडे नाही तिकडे आहे म्हणे। तो ऐसी हालत हो गई है अपने पढ़े लिखे लोगों की। ये सच्चाई है। ये अपने आप को थोड़ा पैसा जमा लिया तो बहुत भारी समझ लेता है। मैं अपने ऊपर से बताता हूं, जब मैं क्लास 1 ऑफिसर था तो लोग मेरे को सलाम करते थे। बाद में बैग लटका के मैं घूमता था, यहीं पे वारंगल में घूमता था, मैं कागज नगर में घूमता था, ये तेदमपल्ली वगैरह में मेरे बेल्ट में मैं घूमता था बैग लटका के। तो लोग बोलते थे पागल हो गए ये साला इंजीनियर नहीं दिखता है, तो पागला हो गया, कहां से लाया बे बिरसा मुंडा, ये पागल हो गए। गोंडी में बोलते थे पागल पीसला तुर फिर पीसला तुर। मैं समझा के बता रहा हूं कि नहीं रे बाबा इससे बाहर निकलो, इधर रास्ते पे चलो। लेकिन दोस्तों 25 साल के बाद में आज रिजल्ट है, भारत एक ऐसा कोई आदिवासी जगह नहीं है, ऐसा कोई आदिवासी स्टेट नहीं है जहां आज ये मूवमेंट नहीं चलती, बिरसा मुंडा का टंट्या भील का नाम नहीं आता है, पूरे शहीदों का नाम आता है आज। और वो कौन रहे, प्रधान रहे, कोलकू रहे, भिल रहे, कोई भी रहे, देश के आज कम से कम 140 जनजाति के लोग इस मिशन में काम करते हैं, जिसको मिशन के रूप में चला रहे हैं, मिशन आदिवासी भारत। जिनका ये भारत नहीं है वो बोलते हैं हमारा भारत है, लेकिन इसका मालिक तो आदिवासी है। जब तक आदिवासी जिंदा है ये भारत किसी दूसरे के नाम से नहीं हो सकता है। लेकिन हम मालिक हैं, इस बात का गर्व करो। मालिक बोलो अपने आप को, राजा बोलने के बजाय मालिक बोलो। जब हमारी गण व्यवस्था थी दादा, गण व्यवस्था इसको बोलते हैं कि हमारे जो आप लोग गण जानते हो, जब गण व्यवस्था थी तब लिंगो और हीरा सुक्का, जंगो रायता, मोनाकाजा, लीमा, ये मैं जो नाम ले रहा हूं लीमा मोनाकाजा, ये यहाँ के नागा संस्कृति के लोग हैं, नागालैंड के, उनके नाम आते थे। वो उल्लेख मिल रहा है आज, जब हम वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हमको समझ में आ रहा है ये गण व्यवस्था की व्यवस्था है। और गण व्यवस्था 2000 साल पहले बुद्ध के समय तक के थी, उसके बाद में खत्म हो गई। बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम, अलाराम कलाम नहीं, अलार कलाम, हाँ अलाम कलाम। वो सांख्यिकी दर्शन समझाया बुद्ध को। कितना बड़ा आदमी होगा वो तो तुम्हारा ही आदमी था।
आलार कलाम का गुरु हीरा सुक्का, हीरा सुक्का की जो मेन थी हरप्पा, जिसके नाम से हरप्पा है, हिरबा, ये सांस्कृतिक शब्द है। आप लोग पूरे सम्मान के साथ में मेरे को सुने, किसी दिन और अच्छे से बैठेंगे, किसी दिन और अच्छे से बात करेंगे, जब जब आप लोग बुलाएंगे। फिलहाल मेरा ध्यान अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों में है। मेरे को डॉक्टर ने बोला कि एक बार चलो अपने लोगों से मिलो। मैं अपने लोगों से मिलने आया, मैं अपनी जात से नहीं, अपने खून से मिलने आया। ये याद रखो, मैं अपने समाज से मिलने आया। आप मेरे से ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, दादा भी जो बोल रहे हैं उनका एंगल अलग है सोचने का, मेरा एंगल अलग हो सकता है, इनका एंगल अलग हो सकता है। एक दृष्टिकोण रहता है सबका। समूह उसी को बोलते हैं, समाज उसी को बोलते हैं जब सबके दृष्टिकोण मिल जाते हैं। हमारे सामने कोई दूसरा पर्याय नहीं है, केवल सामाजिक मिशन ही चलाना है। आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से 2 मिनट के लिए विनती करता हूं, सब लोग अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। जिस हीरा सुक्का को हम लोगों ने यहां पर याद किया, जिस महात्मा लिंगो को याद किया, याद रखिए ये कोई धर्मगुरु नहीं, विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। ये विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। ये वैज्ञानिक है, कोई धर्मगुरु नहीं है। इनको शंकराचार्य मत बनाओ। ये 4000 साल पुराने वाले आदमी नहीं है, ये 10,000 साल पुरानी गाड़ी है। ये देश के मालिक लोग हैं। लोग हंसते, अबे आदिवासी लोग महुए की दारू पीते इसलिए महुए की पूजा करते हैं। महुए की दारू पीते हैं करके महुए की पूजा करते हैं, गलत। भाई आज से 10,000 साल पहले जब गेहूं नहीं होता था, चावल नहीं होता था, जवार नहीं होता था, तो लोग महुए की रोटी बना के खाते थे, उसका रस पीते थे, जिसको इरुक बोलते हैं गोंडी में। जो आदिवासी ने एक महुए के झाड़ के साथ बेईमानी नहीं किया, वो दूसरे से कैसे बेईमानी करेगा? ये आदिवासी संस्कृति है। कोवल, कोवल यानी बंदर, कोवे, मलावी, मला यानी झाड़, पेन्नाम, पेन्नाम यानी पद्दी, सुअर। हमारी जितने सरनेम है ये संस्कृति पर आधारित है, ये निसर्ग पर आधारित है। येर में, येर यानी पानी, येरमा यानी भैंस। हम अपनी संस्कृति को खोते चले जा रहे हैं, और ये किसी शंकराचार्य ने नहीं दिया, ये लिंगो और हीरो सुक्का की देन है। लेकिन हीरा सुक्का से भी पहले जंगो रायताल, जंगो रायताल के पहले हिरबा, हिरबा के पहले हरप्पा, जिसके नाम से हरप्पा है। अशोका जहां पे हार गया था उसको कलिंगा बोलते हैं। ये लोग उसको राजा बना के इनको 3-4 हजार साल के इतिहास से जोड़ रहे हैं, ये गलत है। इनका अवशेष 8,500 साल पहले मिल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, विश्व के कोश में मिल रहा है। तो जो देश का पहला आदमी है उसको देश का आखिरी आदमी मत बनाओ। पहले थे, पहले है और पहले ही रहेंगे। आदिवासी इस देश का मालिक था। बिरसा मुंडा के सामने ऐसी लेटर लिखे थे और बोल रहे थे उसको कि तू बोल दे, तू इस देश का मालिक नहीं है, इस जमीन का मालिक नहीं है, तू आदिवासी नहीं है, हम तेरी फांसी की सजा माफ कर देंगे। लेकिन बिरसा मुंडा ने बोला, रात भर उसकी चमड़ी निकाले, जैसे बकरे को काटते हैं उसके बाद में उसकी चमड़ी निकालते हैं, वैसे बिरसा मुंडा की चमड़ी निकाल रहे थे। रात भर तड़पते रहा, मर गया, लेकिन आखिरी तक बोलते रहा, मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा। ये जो लड़ाई है, मेरे खून का कतरा कतरा पूरे समाज के लिए काम आएगा। मैं जितने बार जन्म लूंगा उतने बार इस कौम के लिए कुर्बान होऊंगा। ये शब्द अपने स्वतंत्र सेनानियों के हैं, शहीदों के हैं। यही शब्द थे कुमरा भीमों के, यही बाबूराव शर्मा की सोच थी, यही टंटा भील की सोच थी। ये शहीदों ने इस समाज को जिंदा रखा है भाइयों। ये समाज में, समाज के लिए अगर ये मरते नहीं तो ये समाज जिंदा नहीं रहता, तुमको कोई पूछता भी नहीं। 1880 के पहले तुमको क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे, प्रधानों को, गोंडों को, भीलों को क्रिमिनल ट्राइब, कोलामों को क्रिमिनल ट्राइब, यानी गुनहगार जमात।
गुनहगार जमात यानी बच्चा पैदा हुआ तो भी गुनहगार, उसको गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलती थी। अगर ये शहीद नहीं होते, तुम्हारे लिए लड़ते नहीं और उस एक्ट के खिलाफ में नहीं लड़ते, तो तुमको आज सरकारी नौकरियां नहीं मिलती। ये सच्चाई है। ये समाज जिंदा है राजाओं के भरोसे नहीं, शहीदों के भरोसे। और इस समाज को जिंदा रखने के लिए अगर विचारधारा नेताओं की नहीं होना, शहीदों की विचारधारा ही इस समाज को जिंदा रख सकती है। आज के दिन हम लोग सब लोग 2 मिनट के लिए मौन धारण करने का मतलब ये नहीं कि उनकी आत्मा को शांति दे, गलत। ये तो अभी अभी लाए इन्होंने, पंडितों ने। आदिवासियों में आंख बंद करके क्या करते थे? ध्यान नहीं, ध्यान तो अभी बोल रहे, बुद्ध काल से ध्यान आया। गोंडी में क्या बोलते हैं इसको, आंख बंद करने को? क्या बोलते हैं? सायल। सातुर यानी मरना। सायल यानी क्या? सायल यानी वो अवस्था जिससे आदमी को सोचने के लिए, सुनने की स्थिति मिलती है। जीरो माइंड। ये भी सोच हीरा सुक्का की थी। एक संगीत का वो पहलू है आदिवासी संगीत में जहां आदमी सोचना बंद कर देता है। आप जब ज्यादा म्यूजिक में लीन हो जाते हो तो आपके दूसरे टेंशन दूर हो जाते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन नीचे से ऊपर जाता है। ये रियल है। इसको बोलते हैं साइंस, इसको म्यूजिकल साइंस बोलते हैं। उसका निर्माता कोई और नहीं, हीरा सुक्का है। जो आज अमेरिका बात कर रहा है, जो ब्राजील बात कर रहा है, जर्मनी बात कर रही है, उसका निर्माता कोई यहां का वो शंकराचार्य नहीं है, रामदेव बाबा नहीं है, वो श्री श्री कौन सा महाराज है, वो रविशंकर नहीं है। अबे वो आदिवासी है। उससे पूछ जो नंगे बदन में बैठा है, जो इस देश का मालिक है, उसको मालूम है ये हीरा सुक्का कौन है। हमारी तो किस्मत ऐसी है कि हमारे पास किताबें भी नहीं है। हमारे इतिहास को तो जला दिया इन्होंने, और जिसके मन में जो आया उसने लिख दिया किताब। कुछ गोंडी पाटा थी, जो पाटाड़ी लोगों ने इतिहास को जिंदा रखा है, लिखा तो नहीं है किसी ने। तो इस देश, इस समाज का इतिहासकार यानी पाटाड़ी। इस समाज को जिंदा रखने वाला, इसके म्यूजिक को, इसकी संस्कृति को जिंदा रखने वाला पाटाड़ी, इसकी बुनियाद को खड़ा करने वाला पाटाड़ी। बहुत बड़ी भूमिका है, ये राजा से बड़ी भूमिका है। लेकिन बुरी बात अब लग रही है, सत्यनारायण की कथा करा रहा है वो अपना क्लास 1 ऑफिसर जाता है मंदिर में, पूरा भगवान को झुकता है, उसके बाद आता है आधा झुकता है पंडित के सामने, भगवान के झोली में डालता है, वहां डब्बे में 500 रुपए, पंडित को 1000 देता है। और जब समाज का आदमी चंदा मांगने जाता है तो 100 रुपए भी नहीं देता उसको। देखो, और दूसरी बात, शनिवार है, हनुमान जी का दिन है, गुरुवार है, फलाने भगवान का दिन है, मंगलवार है, देवी का दिन है, सोमवार है, शंकर भगवान का दिन है। वे तो क्या पंडित फोन पे बात कर रहा है भगवान से? डायरेक्ट बात कर रहा है क्या? आदिवासी को दीन विन नहीं समझता है। आदिवासी वो कौम है जिसने मृत्यु पर भी अधिकार पा ली थी, उस पर भी कब्जा कर लिया था। इजिप्ट का उदाहरण है ये। आप उस कौम के लोग हैं, हम उस खून के लोग हैं हम। किसी समय कोई गौंड प्रधान नहीं था पहले, उसकी बुनियाद संगीत पे थी। आपका रोल बहुत बड़ा है। कोई नहीं समझ रहे अलग बात है, लेकिन पूरे आदिवासियों की जवाबदारी प्रधानों के ऊपर है, पूरे देश के आदिवासियों की जवाबदारी। क्योंकि जो कुछ है संगीत है, लेकिन आज प्रधान भी खुद हल गया है, संगीत के पास से उठ गया है। उसको बड़ा बोला भीमाल पेन का बजा, तो वो किसी और कोई बजा देता है। उसको बोलो पेरसा पेन का बजाओ, वो कुछ और बजा देता है। आज मैं कोमा में, गिर के कोमा में गया था, 5 दिन कोमा में था, लेकिन संगीत के ज्ञान से और संगीत की धुन से जिंदा होगा, डबल होगा। 5 दिन के बाद और दादा हमारा अपना सामान पूरा ये आप बात बता रहे हो मेरे को। एक आध मिनिस्टर के कान में बोल, शंकराचार्य के कान में बोल,
ले ले बोल 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 क्या हुआ है बताओ, ऐसा पलट के बताओ। सभी को मुनवाना संगठन को जय सेवा। इससे पहले गए सो सिंगा होली के दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट होने से मैं 5 दिन के लिए कोमा में चले गया था। मैं एक गायक हूँ रहा, एक सिंगर छोटा सा, जो संगीत के ज्ञान से और कोमा में जाने के बाद भी मैं जब मेरे को होश आया था मैं गाने गाना शुरू करा था। गाना गाना शुरू करा था, कैसा हो वैसा मेरी जबान पूरी चली गई थी। मैं बात नहीं करता था कुछ भी नहीं, तो बात नहीं करता था तो फिर सब बोले कि जो अपनी आवाज़ है, जो अपनी जो परंपरा जो गाने का जो है वो चले गए उनके, सब बोल के बोले थे मर गया बोल के बोले थे। लेकिन वो संगीत की जो अभी बोले धुन, वो आवाज़ से ना जो 5 दिन के बाद मुझे और वापस आई, और वापस आने के बाद अब अपना समाज आने लगा, देखने लगा कि अपना बचा कि ऐसा कि समाज के लिए बहुत कुछ करना होता था। और मैं तुम्हारा बहुत फेवरेट हूँ। नाइजा यहाँ से हैदराबाद भेजे, जो अपना जोगरामनाथ सर हैदराबाद भेज के जो सीएम के पीए है उनको बुला के मेरा ट्रीटमेंट करने लगा है, करके मुझे बचा के अपने समाज के लिए। और मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक मैं अपने समाज के लिए काम करूँगा और समाज के लिए बहुत बढ़िया, बिंदास बिंदास। आपके लिए और हंसते हंसते बहुत बढ़िया। ये संगीत की बात जो हो रही है, जो संगीत थेरेपी का काम चल रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तुम देखो गोंडवाना, उसको उल्टा पढ़ो बड़ा नावा डंगूर। डंगूर यानी जल जमीन जंगल। ये अपने को अपने गोंडी की भी भाषाओं के मीनिंग नहीं मालूम। आज हमारी भाषा को मान्यता नहीं दे रहे लोग। ये देश की सबसे पहली भाषा है, यहीं से तेलुगु निकली है, यही गोंडी भाषा से तमिल भाषा निकली है, कन्नड़ भाषा निकली है, केरली भाषा निकली है। आज के दिन हिंदू बोल के आता सर, क्यों पहले से आता है? ये तो आपके माता पिता कोई पढ़े लिखे नहीं थे, सामने वाले ने बोला इसको क्या बना सकते हैं। तुमको पैसे देके क्रिश्चियन जमीन देता है, शिक्षा देता है तो क्रिश्चियन बनाता है। ये तुमको बेवकूफ बना के हिंदू बना दिए। ये ख्याल में रखो। तो मेरा एक ही बोलना है, आप लोग सब लोग 2 मिनट के लिए नीचे मुंडी डाल के आंख बंद करके ये प्रतिज्ञा खाएंगे, हम करेंगे। हमारे भगवान, मैं भगवान तो नहीं बोलता हूँ क्योंकि पेन और भगवान में बहुत फर्क है। भगवान 4000 साल पुराना है, पेन 20,000 साल पुराना है। तो हमारा जो पेरसा पेन है, हमारा जो भीमाल पेन है, हमारा जो नारायण पेन है, हमारा जो लिंगो पेन है, हमारा जो जंगो पेन है, हमारा जो हीरा सुक्का पेन है, पूरे हमारे पेन और हमारे जो शहीद हैं, यहाँ तक कि महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संभाजी महाराज और जितने भी लोग हैं, इनको याद करके प्रतिज्ञा करेंगे आज के बाद कोई जातिवाद नहीं करेगा, कोई व्यक्तिवाद, कोई पार्टीवाद, कोई क्षेत्रवाद नहीं करेगा, केवल समाज और समाजवाद के लिए काम करेंगे। ईमानदारी से अपनी मेहनत का पैसा समाज के लिए देंगे। आने वाले समय के लिए बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे, एक सामाजिक शिक्षा केंद्र का निर्माण करेंगे। मेरी आते आते ही तबीयत खराब हो गई थी, मैं वहां रुक गया था, वापस जाने वाला था, लेकिन मेरी इच्छा हुई नहीं यार, अपन इतना दूर आए, अपने लोगों से मिलके जाएंगे। मैं दिन रात चलते ही जा रहा हूँ। अब यहाँ से निकलूंगा, कल मैं दूसरी जगह। आप लोगों से मिलना मेरा सौभाग्य है। ये फील्ड में ऐसा नहीं है भाई, तुम्हारे दुश्मन भी उतने रहते हैं। कल मैं मर गया, कोई भरोसा नहीं। आप लोगों से, आपके साथ में मेरी ये मुलाकात बहुत बड़ी है। मेरे को दोबारा आने की जरूरत ना पड़े, आप लोग खुद ही काम शुरू कर दो।
खुद ही सोचना शुरू करो, जहां जरूरत पड़ेगी तुमको पूरी मदद करेंगे हम। अपने सामने कोई पर्याय नहीं है, साधन नहीं है, अपन लोग गरीब है, अपना समाज बहुत गरीब है। सब लोग मिलके रहो, 2 मिनट आंख बंद करके नीचे मुंडी डाल के ये प्रतिज्ञा करेंगे और अपने बड़ा देव को, फड़ा पेन तुन, अपने हीरा सुक्का को, लिंगों को, जंगो राजतार सबको याद करेंगे और ये प्रतिज्ञा करेंगे हम पूरा सामाजिक जीवन जिएंगे, सांस्कृतिक सामाजिक जीवन जिएंगे। आज से मौन धारण शुरू करेंगे, शुरू कर। धन्यवाद। मैं कुछ नारे दूंगा, मेरे साथ में आपको बोलना है। मैं बोलूंगा बच्चे बच्चे को सिखाना है, आपको बोलना है आदिवासी को बचाना है। बच्चे बच्चे को सिखाना है, बच्चे बच्चे को सिखाना है। मैं बोलूंगा जो जमीन सरकारी है, आपको बोलना है वो जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है। मैं बोलूंगा वनवासी नहीं आदिवासी है, आपको बोलना इस देश के मूल निवासी है। हम वनवासी नहीं आदिवासी है, हम वनवासी नहीं आदिवासी है। ये छोटे छोटे नारे आप गांव तक के ले जाओ। गोंडी गाने जो गा रहे हैं, भगवान के कम क्रांतिकारियों के ज्यादा गाओ, ध्यान के कम ज्ञान के ज्यादा गाओ, और भगने वाले कम लड़ने वाले ज्यादा गाओ। तो ये गोंडी गाने भी बना रहे हैं तो थोड़े क्रांतिकारी बनाओ, इतिहास भी बना रहे हैं तो क्रांतिकारी बनाओ। आप सब लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय सेवा। मैं आप लोगों के बीच में आया, आप लोगों ने मेरे को सुने, कुछ गलत बोल दी होंगे उसके लिए माफ़ी। और याद रखो, ये गोंड प्रधानवाद से बाहर आओ, पूरे देश के और विश्व के आदिवासियों के साथ में जुड़ना है, एक नए समाज का निर्माण करना है। धन्यवाद। जय आदिवासी, जय बिरसा। मैं विजय पेंदाम सर, और मैं भी गोंडी गायक सर। क्या बात है, सतीश पेंदाम, विजय पेंदाम। मैं ज़्यादा से ज़्यादा समाज के बारे में ज़्यादा गाने भी। तेरा नंबर देख चिट्ठी पे, नंबर दे, लिख मत। नहीं, मैं आपको दो सर, पहले आपका नंबर बोलो, मैं कॉल करूँ। हाँ हाँ भाई, 9595 चलो। अब हम लोग तो ये काढ़ा लगे। अरे ये निकाल ले अंशुल। सर नाम बोलो, नंबर बोलो। 959। आइए सर, आइए। पूरा बैठेंगे, अभी बहुत सारे सवाल उठे हैं, उनका जवाब देना भी जरूरी है। पूरा बैठे, बहुत सारे सवाल उठे हैं, आप लोग बढ़िया फैसला। आइए, पांडुरंग जी, पांडुरंग जी बैठ जाइए। अरे आने दीजिए ना बात में। आइए प्रधान दादा, आइए। अभी सतीश पेंदाम जी ने बहुत सारी बातें बताई, उन्हीं के ज्ञान को हम आगे बढ़ाते हुए बस 5 मिनट आपको देंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी समाज का व्यक्ति आए, वन वे मीटिंग कभी नहीं होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग होना चाहिए। कोई भी कुछ बोल दिया, हम सुन लिए, ऐसा नहीं। आपके मन में सवाल होना चाहिए। जो समाज सवाल करता है वही समाज जिंदा समझा जाता है।
हेलो चेक, साउंड थोड़ा बढ़ा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश चंद्रम दादा को, जो हमारे इन्विटेशन पर, हमारे क्या समाज के इन्विटेशन पर, एक भाई दूसरे भाई के इन्विटेशन पर आए, उनको बारंबार धन्यवाद देते हैं। उन्होंने एक भाई होने के नाते समाज में बहुत सारे सवाल उठाए, तो समाज प्रमुख होने के नाते मैं जरूर उनको समझता हूँ जवाब देना और उनसे मार्गदर्शन भी चाहेंगे कि प्रधान समाज को किस दिशा में ले जाए, क्या करें। लास्ट में एक बात बहुत अच्छी कही कि भारत में 781 प्रकार के आदिवासी होते हैं, उनका कोई लीडिंग करेगा तो प्रधान समाज कर सकता है। प्रधान समाज में इतना काबिलियत है, मैं यही सब लोग मानते हैं। उसे बोलने की क्षमता है, नेतृत्व करने की क्षमता है, हर डिवीजन में, हर सब्जेक्ट में। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, 2-4 बात मैं उनको कहना चाहूँगा और थोड़ा ध्यान चाहूँगा। जब हम आदिवासी की बात करते हैं, आदिवासी कल्चर की बात करते हैं, तो उन प्राचीन भाषा बोली का भी हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बार बार हम संस्कृति और संस्कार की भाषा बोलते हैं। ये तो आर्यन और हिंदुवादी शब्द है, आपको संस्कृति समझाया जाता है, संस्कार बोला जाता है। ये संस्कृति और संस्कार हमारे शब्द नहीं है, ये आर्यन हिंदुवादी शब्द है। हम अपने शब्दों को नाम नहीं लेते, एक तरीके से हम आर्यनवादी वस्तुओं का गुलामी कर रहे हैं। हमको भी अपने शब्दों का नॉलेज होना चाहिए। उन्हें गाल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। संस्कृति और संस्कार मानव निर्मित, मानव दिमाग की उपज है, लेकिन कुइनेन और कुइनेगाल प्राकृतिक संरचना की स्वतः चरण वाली व्यवस्था है। दोनों में बहुत फर्क है, संस्कृति और संस्कार और कुइनेन और कुइनेगाल में। दूसरा चीज उन्होंने सवाल उठाया कि आज प्रधान समाज को हीरा सूता की जरूरत क्यों है, क्यों होना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनेंगे। 2015 में महाराष्ट्र के सभी लोग हैं यहाँ पे। 2015 में अटैक हुआ था TRPI का, ट्राइबल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पुणे का अटैक हुआ था प्रधान और उसके साथ 17 जाति का। 1 लाख की संख्या में प्रधान लोग नागपुर में भीड़ लगाए थे, सिर्फ जाति प्रमाण पत्र बचाने के लिए। किसी प्रधान को बोला कि चलो समाज में कहीं पर कोई मीटिंग हो रहा है तो कोई जाने वाले नहीं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र को बचाने के लिए 1 लाख प्रधान इकट्ठे हुए थे। तब अकेला प्रधान ही खड़ा था नागपुर में, कोई बचाने वाला नहीं आया। बहुत सारे नेता थे, बहुत सारे नेता महाराष्ट्र में, किसी ने भी कोई प्रधानों का साथ नहीं दिया। अकेला प्रधान खड़ा हुआ नागपुर में और अपने रिजर्वेशन को बचाया। हमने TRPI में जाके पता किया कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है। इतना प्राचीन, इतना प्रिमिटिव, इतना कल्चर को रखने वाला एक प्रधान ट्राइब जो है, आदिवासी है,
उसके ऊपर अटैक क्यों किया गया? तो सुन लीजिए क्या में संस्कार किया, क्या के द्वारा क्या लिखा बोला गया कि प्रधान लोग अपना कल्चर रीति रिवाज संस्कार भूल गए, कुछ नहीं जानते। अभी शादी कर रहे हैं तो शादी के जगह में बिरसा मुंडा का फोटो रख के शादी कर रहे हैं। ये TRTI का क्लेम है। बताइए, इसीलिए आपके ऊपर 2015 में अटैक हुआ था कि आप अपना आइडियोलॉजी भूल गए। हमारे एंड्रो को ही सारे बुकों में बाना और हीरा सुगा का कई जगह लिंगों का नाम है। अगर हम अपने आइडियोलॉजी को भूलकर दूसरे आइडियोलॉजी के करेंगे तो आपका संविधान का अधिकार का जो मिला हुआ है ये खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए हमने उस दिन से कारण किया कि हम ऐसा कोई आइडियोलॉजी की खोज करें जो हमारा संवैधानिक अधिकार भी बचाए और समाज को एक करे। अब बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे प्रधान समाज में महाराष्ट्र में शादी हुआ और बिरसा मुंडा का फोटो रख के किया गया, TRTI में बहुत गलत मैसेज गया। तो इसका जिम्मेदार कौन है बताइए? हमको समझना पड़ेगा ना कि आपका आइडियोलॉजी कौन है। हीरा सुगा को प्रधान लगभग 11 राज्य में रहते हैं और हीरा सुगा को कई नामों से जाना जाता है। कहीं सुकुआ हिरवा सुगा बोलते हैं। आदिवासियों का अगर सबसे पुराना जगह है बस्तर में उसे उसियाल मुदिया, लिंगो मुदिया, कांगोरी पेन, मुदियाल पेन, न जाने कितने नामों से जाना जाता है। उसे मुदिया किसे बोलते हैं मालूम? तंद्रा योग की जो अवस्था होता है जिसको मेडिटेशन बोलते हैं, हमारे पास गोंडी में उसे याल कहा जाता है। इसका मतलब है गौतम बुद्ध क्या उसे हजारों साल पहले, गौतम बुद्ध का 2000 साल, लगभग 20,000 साल पहले हीरा सुगा ने धरती में पहले तंद्रा योग जिसको मेडिटेशन कहते हैं उसका सूत्रपात किया था। इसीलिए बस्तर के अंदर उसे उसियाल पेन कहा जाता है। उसे एक चिड़िया का नाम है जो तालाब के किनारे रहता है। उसी चिड़िया जो ध्यान योग की अवस्था को बनाता है उसी को उसे बोला जाता है। उसी के नाम से उसियाल पेन पड़ा हुआ है। एक बहुत बढ़िया उन्होंने बोले हैं कि प्रधान और गौंड को एक किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। आप देश में मार्गदर्शन कीजिए और हमारे जितने कानून के जानकार वो लिख कीजिए। महाराष्ट्र में प्रधान कौन से नंबर पे आता है? 37। और गौंड भाई लोग कितने आते हैं? 16 नंबर में आते हैं। अब ये संविधान के बनाने वालों में महागलती हुआ। गौंड और प्रधान में कोई अंतर नहीं है, कोई भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का अंतर नहीं है। बल्कि गौंड साबित नहीं कर सकता कि मैं गौंड हूँ, लेकिन प्रधान साबित कर सकता है कि मैं प्रधान हूँ। एक कारण आदिवासी की भीड़ है और कोई प्रधान ऐसा भाड़ा लेकर बैठा हुआ है तो दूर से समझ आ जाता है कि वो प्रधान है। भारत में 781 प्रकार के आदिवासी हैं जिनके पास ऐसा कोई भी चीज नहीं कि साबित कर सके कि मैं आदिवासी हूँ। प्रधान ये साबित कर सकता है कि मैं आदिवासी हूँ क्योंकि मानव के कंधे पे 20,000 साल से लटका हुआ है। गौंड और प्रधान को दोनों को एक किया जा सकता है। मैं तुम्हें पहले ही बोला कि दोनों का एंथ्रोपोलॉजी कराया जाए। हमारे जानकार लोग अगर आगे आए तो हम सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर सकते हैं, जनहित याचिका दायर कर सकते हैं और गौंड और प्रधान का एंथ्रोपोलॉजी करा सकते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि वो 16 नंबर और हम 35 नंबर से विलुप्त करके आपके 16 नंबर के 51 से 52 नंबर में प्रधान को डाल दिया जाएगा। समझ रहे ना? तो आगे 50 साल के बाद कोई नहीं जानेगा कि गौंड और प्रधान अलग थे। वो जो ट्राइबल लिस्ट है उसी गौंड और प्रधान अलग अलग है। इसीलिए गौंड भाई और दूसरे भाई लोग हमको अलग समझते हैं। अदरवाइज दोनों में कोई अंतर नहीं है। रही बात गौंड से, मैं पहले ही बोला भाई एक स्वतंत्र हम लोग समुदाय है, संविधान की नजर में स्वतंत्र है। अष्टांग के बारे में जैसा भी हो तो संविधान के नजर में हमको सेपरेट अपना स्वाभाविक एक स्वरूप दिखाना पड़ेगा। TRTI वाला बोला कि प्रधान लोग जितने प्रधान लोग हैं उनका कोई मंच नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जितना भी कार्यक्रम होता है गोंडों के बीच जाके करते हैं तो जो नाम होता है वो अकाउंट गोंडों के अकाउंट में जाता है, प्रधान लोग को कोई नहीं जानता। मैं पहले बोला कि प्रधान लोग ही सबसे ज्यादा लीडिंग करते हैं गुरबाना में, लेकिन अपने नाम से नहीं करते।
मैं प्रधान हूँ बोल के नहीं करते तो आपका नाम कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट की नजर में तो आप आ ही नहीं रहे हो। इसीलिए टीआई पूरे ने कहा कि प्रधान लोगों का कोई एंथ्रोपोलॉजी एक्टिविटी नहीं है तो क्यों इनको विलोपित कर दिया जाए। समझ रहे हैं ना? ये झटका पड़ा था छत्तीसगढ़ में। अभी भी हम लोग लड़ रहे हैं दलित जाति के लिए। हमको मालूम है जाति प्रमाण छीनने से क्या होता है। हम तो आदिवासी की बात कर रहे हैं कब खत्म होगा? हम तो कल ही खत्म हो जाएंगे। तीसरी बात, सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन आदिवासी में हो रहा है। महाराष्ट्र में बौद्ध बन रहे हैं, क्रिश्चियन बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं और हिंदू तो बन ही गए हो। आप हिंदू तो बन ही गए। आप प्रधान कहाँ हो? आपका कस्टम कहाँ है? इसी चीज के करने के लिए हमको समाज में बांधने के लिए एक आइडियोलॉजी जो बनाया हुआ नहीं है, स्वाभाविक है मेरा हीरा सूखा, जिसको कई राज्य के लोग जानते हैं। इसका एक्चुअल में बताया जाए, पुणे में न तो जन्मदिन न मरण दिन कोई भी मनाने का आदिवासी पद्धति में नहीं है। पुणे में कोई जन्मदिन, जयंती, मरण दिन नहीं मनाया जाता आदिवासी पद्धति में। लेकिन समाज को बांध कर रखने के लिए एक आइडियोलॉजी, एक टूटा शैली जिसमें बांध के रखा और उसी के कारण आज समाज प्रकृत हो रहा है। हम माननीय सतीश चंदान जी से पूछना चाहते हैं, आप मार्गदर्शन कीजिए। आपके पास कोई बायोडाटा, कोई खाना है क्या कि कैसे समाज को हम कर सकते हैं? बताइए। आपको बताना चाहिए क्योंकि सवाल खड़ा करना बहुत आसान है, आपको जवाब देना या किसी को जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। आप मेरे भाई हैं, मेरे को आप डांट सकते हैं, मैं आपको डांट सकता हूँ, मेरे की बात है। हम कोई नेता नहीं है। जब समाज में हम जाते हैं तो हम अपने भाई के हैसियत से जाते हैं। मैं पहले ही बोला कि सतीश चंदान जी भी, अमर भी, पूरे भारत में वो मुंडा, संथाल, नागा, खासी, जयंतिया, इधर गोंड है, भील है, मीणा है, कई अलग अलग टाइप में जाते हैं। सभी टाइप में जाएंगे, माइक पकड़ेंगे और खूब अच्छा से देते हैं। कोई भी नीचे से आवाज नहीं आता। लेकिन एक प्रधान जनजाति ऐसा जिसके मन में हजारों सवाल होता है। सवाल करने का मतलब होता है आपके अंदर जागृति है, आपके अंदर सोच है, इसलिए आप सवाल कर रहे हो। हम सभी टाइप का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन प्रधान लोग का नेतृत्व करना बहुत खतरनाक है। समझ रहे हैं ना? मैं कैडर क्लास लिया जबलपुर में, पहले ही बोला कि मैं सभी जातियों में, सभी संप्रदाय में जाके कैडर क्लास देता हूँ, लेकिन प्रधान लोग से कैडर क्लास लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से नॉलेजफुल होते हैं प्रधान लोग। इसलिए प्रधानों के बीच जाके हमको स्पीच करने में थोड़ा चुनौती जान पड़ता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी स्पीच वन वे नहीं होना चाहिए, टू वे होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग होना चाहिए। आप कितनों भी सवाल मेरे से पूछें, हमको हंसते हंसते उसके जवाब देना चाहिए। नहीं है तो उसका स्टडी करके जवाब देंगे, लेकिन समाज को किसी ऐसा कुछ शब्द न बोले जिससे किसी को ठोस लगे। मैं माननीय सतीश चंदान जी से निवेदन करूंगा और पुनः उनसे अनुग्रह करूंगा कि प्रधान समाज को हम किस दिशा में ले जाएं, कैसे बांधें, कैसे बांध करें। एक राम भरते हुए 10 साल से नौकरी कर लिया, गवर्नमेंट बना दे बताइए। तो आप बुढ़ा जब करते करते हीरा सूखा करके क्या गवर्नमेंट नहीं बैठ सकते? क्या बैठ सकते हैं ना? सिर्फ राम भरते हुए गवर्नमेंट बना लिए 10 साल से। यही कोई सच्चाई है? समझिए। चलिए कोई भी फिलॉसफी अर्थात प्रदर्शन किसी सिविलाइजेशन का बीज होता है, वो बीज को बचा कर रखेंगे तो कल हम फिर राजपाट पा सकते हैं। लेकिन अगर बीज खत्म हो गया तो कल पेड़ खत्म नहीं होने वाला है। मैं पूरा निवेदन करूंगा कि आप जरूर बताइए सुप्रीम कोर्ट में क्या केस फाइल कर सकते हैं, इसका हो सकता है क्या, या समाज को कैसे एकत्रित करें, इस दिशा में जाए। जो 2015 टीआई में हुआ है उसका कैसे करें बताइएगा। आप जरूर अगर चाहेंगे तो बता सकते हैं। बैठ के देखिए हम लोग समाज से हैं और समाज को सभी लोग सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। सभी समाज के चिंतक हैं, ठीक है ना? इसलिए क्या है, हम लोग आपस में बैठ के बात करेंगे और मेरा विचार है ऐसे ही हम लोग एक होते रहे। इन्होंने क्या बोलते मानकर जी और क्या बोलते प्रशांत जी,
नहीं भवन में शांति को बुलाने वाले थे। मैं इस सजेशन दिया कि हम दूसरे को क्यों बुलाए, अपने भाई को बुलाए, अपने भाई की बात अब सुने और उनसे सवाल पूछे कि हमारे जो प्रॉब्लम है हम भाई से नहीं पूछेंगे, किससे पूछेंगे? विजय मानकर विजय मिश्रा हमारे भाई नहीं है, सुन रहे हैं ना? उनके प्रति आदिवासियों के दर्द उतना नहीं दिखेगा जितना हमारे भाई के प्रति दिखता है। इसलिए भाइयों ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। दिन में कुछ मारपीट हुआ था जो हमारी उच्च चेतना का पर्याय है समझिए। प्रधान लोग की मीटिंग में अगर मारपीट न हो तो समाज का बुरा है समझिए। हमारे छत्तीसगढ़ में तो कुर्ता फाड़ लड़ाई होता है, तो इसको हम सफलता मानते हैं और ऐसी लड़ाई झगड़ के हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी लोग आगे आ जाइए। अभी सुबह से लगातार शाम तक सुबह जयंती के आमंत्रण पर आए हुए सभी प्रधान समाज लोगों को बहुत बहुत मुझे सतीश जड़पेदम संदेश के लिए उपस्थित करते मेरी कार्यक्रमानी ఆదివాసి గోండి మహిళా సుఖగురు కార్యక్రమానికి చేసినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు పెద్దలు ఈరోజు అంజలి రోజుల కాలాన్ని ఆదివాసి ప్రధాన గోండి ధర్మగురు ఏసుక జయంతి ఉత్సవాలు వేడుక సందర్భంగా విచ్చేసినటువంటి ప్రజలకు కార్యకర్తలకు మరియు కళాకారులకు శాంతి భద్రత విషయంలో పోలీస్ శాఖకి ఎస్ఐ అశోక్ సార్ గారికి మరియు పోలీస్ సిబ్బందికి మరి మీడియా సోదరులకు మరి సౌండ్ సిస్టమ్ మిత్రులకు మరి ఇంత చక్కటి నీడని అందించిన టెంట్ హౌస్ అభిమానులకు సోదరులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ రోజు గోండి ధర్మగురు ఏనుసుక జయంతి ఉత్సవాలకు గ్రామాల నుంచి మండలాల నుంచి వచ్చినటువంటి పేదలు గాజుగూడ మండలం, నారూరు మండలము, సిర్పూర్ జైనూరు లింగపూర్ మండలము, జయనాథ్ బేల తాంసి మరి వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చినటువంటి యువతి యువకులకు మరి నా పేద సోదరులకు ప్రజా ప్రతినిధులకు ప్రజా సంఘాల నాయకులకు నా యొక్క కృతజ్ఞ అభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఇంకా చక్కటి కార్యక్రమాన్ని ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు గేరం లక్ష్మి దుర్వల్ నగేశ్వరి సతీమణి వేదికపై ఆశీర్వాదం కావాల్సింది కోరుతున్నాను. మరియు చిన్నపాటి సన్మాన కార్యక్రమాన్ని వారు దయచేసి ఇప్పుడు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేసినందుకు గాను జిల్లా అధ్యక్షుడు శ్రీ దుర్వల్ నగేష్ గారికి నీలకంఠ సార్ ఉపాధ్యాయుల బృందం వారు శాలువతో సత్కరించి వారు ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. మరి నేటి కార్యక్రమంలో చక్కటి కళా ప్రదర్శనలు ప్రారంభించిన మేఘం వేళ हमारे जो ये लोकल के रतन साहब हैं, वे 3 साल से हमारे समाज की बहुत सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा जो हमारे और लोग आए उनके हाथ से सम्मान करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत हार्ड वर्कर रियल हीरो ऑफ आदिलाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। भानुश्री पूजे लक्ष्मी एंड वाई దంపతులకు చిన్నపాటి సన్మానాన్ని సంఘం తరపున ప్రధాన సేవ సమాజం నుంచి మరి అతిథులు పెద్దలు గౌరవనీయులు भानुश्री पूजे सतीश जादव एवं उनके अनुसार में केपी प्रधान उनके अनुसार में छोटा सा सम्मान कार्यक्रम का सौभाग्य लेने के लिए दुर्वल नगेश जी उनकी सतीमणि लक्ष्मी जी के साथ में सम्मान किया जा रहा है। आदिलाबाद के टाइगर श्री दुर्वल नगेश जी को सम्मान किया जा रहा है। पूरा ऑल इंडिया लेवल के प्रधान समाज के बीच में एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ऐसा मीटिंग और समाज के जागृति के लिए और बड़े बड़े मीटिंग का सफल होना बोल के थैंक यू सर।